हरे कृष्ण। तो आप सबका स्वागत है और हम सब 8वें अध्याय में ऑलरेडी प्रवेश कर चुके हैं। 8वें अध्याय के कितने ब्रेकअप्स हैं? छह ब्रेकअप। क्या क्या ब्रेकअप है? हाँ, अर्जुन के सवालों का जवाब दिया भगवान ने। मेरे को लगता है कल हमने कर लिया, जिसमें से एक पॉइंट हमारा बचा है। वो एक पॉइंट एक श्लोक में नहीं था, इसलिए हमने कल नहीं लिया। उसके बहुत सारे श्लोक हैं, तो उसको समझने का प्रयास करेंगे। उसके बाद कृष्ण के स्मरण के जो आउटपुट है उसका चर्चा होगा। उसके बाद योग मिश्र भक्ति आएगा। उसके बाद शुद्ध भक्ति के बारे में भगवान बताएंगे। फिर भौतिक और आध्यात्मिक जगत की तुलना करेंगे। भौतिक और आध्यात्मिक जगत की तुलना करेंगे और अंत में भगवत प्राप्ति का भक्ति सर्वोत्तम है, ये बताएंगे कैसे भक्ति सर्वोत्तम है और बेस्ट है। वैसे तो जो ही शुद्ध भक्ति और ये आप सुन लीजिएगा तो उस तुलना से ही आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या है, कितना आसान है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमको आसान मार्ग नहीं चाहिए, सर फोड़ी वाला मार्ग चाहिए। हमारा प्रॉब्लम है। भगवान ऐसा होता है ना, प्यार से बना के खिलाया तो हम लोग चीपली ले लेते हैं। जैसे कोई हमको बहुत प्यार करता है ना, ऐसे हम किसी को बहुत ज्यादा वैल्यू देते हैं तो 8 आने की वैल्यू नहीं देता उधर से। और आप भाव खाओ एकदम ऐसा, क्या प्रभु जी प्लीज 2 मिनट बोलिए, 2 मिनट बोलिए, ऐसा रहता है। जैसे किसी आप किसी को बहुत पैसे का मदद कर दो, आपको बिल्कुल ऐसा मतलब भाव नहीं देगा, समझ रहे हो। एक बार एक बहुत बड़ा डोनर था, वो एक बड़े मंदिर में बहुत पैसा दिया, लेकिन वो सिंपल रहता है, चप्पल पहन के स्लीपर पहन के आता है। उसने एक मंदिर में बनाने के लिए 90 लाख रुपए दिया था। स्लीपर है, पेंट पहन के वो आ गया। और उसी के साइड में एक 50 लाख दिया था एक आदमी, एकदम सूट फूट एकदम बीवी बच्चों के साथ एकदम झाकमक करके आया था। तो ये जो बंदा है ये इतना बिल्डर हो गया, जो मंदिर का अध्यक्ष था, वो इनको जाके आइए ये करो, इसको तो हाँ प्रसाद लाइन में लगो। तो वो प्रेसिडेंट को बोला, इधर जो लिस्ट में जो चौथा नाम है ना 90 लाख बोला, वो मैंने दिए। हाँ बोला शांत तो बैठ जाओ। तो कभी कभी आप किसी को बहुत रिस्पेक्ट दे दीजिए तो आपको चीपली ले लेते हैं। अरे वाह, 6 मिलियन। हमारे क्लास में 84 लाख यूनियन का प्रवेश है। 84 लाख यूनियन जो है वो एक एक करके आते हैं लेक्चर सुनने के लिए। हाँ, कभी हुआ सांप आता है, कभी कौन सा वाला आता है, किरेल, क्या करेल, कोबरा से भी पॉइजनस देख दर्शन देके जाता है, बोलता हरि बोल। हाँ, इसलिए बाकी सबको फेथ है कि नहीं, हमको फेथ है कि 84 लाख यूनियन है, क्योंकि उसमें से मेरे को तो आधे से ज्यादा हमने यहाँ देख लिए। तो जब हम किसी को बहुत आसानी कुछ दे देते हैं तो लोग उसको चीपली लेते हैं। बस यही हाल भगवान के साथ भी है। भगवान ने सर्वोत्तम जो चीज है वो बहुत आसान करके दे दिया है, लेकिन उसमें भी लोग क्या करते हैं, मनुष्य नाम सहस्रेषु, मतलब सबसे ज्यादा लोग दूसरी लैडर में घूम रहे हैं, वो अपना छोड़ना ही नहीं चाहते। तो चलो, हम लोग का नसीब है। तो पहले 6 अध्याय में हमने सारे लैडर देख लिए। क्या क्या देखा? कर्मकांड देखा, सकाम देखा, निष्काम कर्म योग देखा, फिर बिजनेस योग कहाँ था उसमें? अच्छा, मुझे लगा आप लोग को कहीं बिजनेस योग वगैरह में तो कहीं आप घुस नहीं गए। कहीं गीता में बिजनेस योग नहीं लिखा, लेकिन हमारे डिवोटीज काफी स्मार्ट होते हैं। तो क्या करते हैं, लोग बिजनेस सुनना चाहते हैं ना, आइए बोले हम बिजनेस योग का बताएंगे, हाथ में गीता दे देते हैं। तो गीता खोल के देखते हैं बिजनेस है ही नहीं, लेकिन गलती से वो 1-2 शब्द भक्ति के पढ़ लेता है। एक्चुअली गीता वैसे कहा तो बिजनेस योगा अगर आप इसको अलग से देखेंगे तो ये बिजनेस ही है। कैसा बिजनेस है ये? भक्त और भगवान के बीच का बिजनेस है, प्रॉपर धंधा ही है। भगवान बोलते हैं तू मेरे पास आ, मैं तेरे को सब चीजों से मुक्त करा दूंगा, बिजनेस है। लेकिन जिस बिजनेस को हम दुनिया वाले चाहते हैं वो इसमें नहीं है। दुनिया वाले क्या चाहते हैं? पैसा। ये अलग बिजनेस है। ये क्या बिजनेस है? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज और अहम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। तो बिजनेस ही तो है। हम दुकान वाले को जो पैसे देते हैं वो क्या देता है? सामान देता है। तो भगवान क्या करते हैं? हाँ, वो कौन सा श्लोक है?
भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि। हाँ, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम। अगर आप सतत युक्त होते हुए भजन करिएगा, वो भी कैसे? प्रीतिपूर्वक, प्यार से। प्यार करने को पैसा लगता है क्या? कोई हार्ड वर्क भी नहीं लगता। आप एक्टिंग कर सकते, प्यार नहीं होता है तो। अब लाइक कृष्ण क्या जाता है, एक्टिंग कर लो, भगवान उसमें भी खुश हो जाते हैं। बोले देखो कम से कम नखरा भी कर रहा है तो ढंग के एरिया में आके कर रहा है, तो समझ रहे हो? तो भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम। अच्छा, उसके आगे बढ़ने का भी दिमाग मैं देता हूं। बाकी योग में किसको मेहनत करना पड़ता है? आप ही को। एकदम सभी इंद्रियों को अंदर लेके आए, इंद्रिय विषयों से हटा दिया, मन की एकाग्रता से परमात्मा के योग। अब आएगा वो सब योग मिश्र भक्ति में। इसमें सबसे ज्यादा टेंशन है। अब भक्ति में एकदम रिलैक्स्ड है, कुछ नहीं करना है, बस भजताम प्रीतिपूर्वकम। जाके मंगल आरती में संसार दावा नाला लीडा लोका, सुनने में भी कितना सुंदर लगता है। कुछ नहीं भी समझे तो नए लोग जो आते हैं उनको कुछ नहीं समझते, लोग क्या गा रहे हैं, इनको इतना मालूम है संस्कृत में है, मतलब हमारे वैदिक कुछ गा रहे हैं। अब उतने में जो नया आदमी आता है ना, उसको कुछ नहीं, मतलब उसके साथ क्या क्या हो जाता है। वो आता है, उसे कुछ पता नहीं, सुबह सुबह एक दिन उठता है कि बस अब मुझे भक्ति करना है, तो उसको इतना मालूम कि सुबह उठना है, कोई दिक्कत नहीं, भगवान बोलते आ जा। वो मंदिर में जाता है, सब लोग ड्यूटी खड़े हैं, सब भगवान को देख रहे हैं, तो उसको लगता है भगवान इंपॉर्टेंट है। यहाँ कौन इंपॉर्टेंट है? उतना अकल उसे आ जाता है, उसे वो बुद्धि आ गई। देखो कोई लेक्चर सुना हो नहीं, उसको खुद समझ में आ गया। सब सिंपल में कपड़े बड़े पहन रहे, कोई यहाँ झाकमांग नहीं है, सब भगवान को ही अर्पण हो रहा है। संसार दावान लोका त्राणाय का। हमारा बकवास से बकवास गायक भी ढंग से गा लेता है। त्राणाय कारुण्य घना घन तुम। फिर वो आप लास्ट में आते हैं ना, वंदे गुरु श्री चरण। ओ, इसको मतलब बस गुरु जी चाहिए हमें जीवन में। इसको क्लियर हो गया। जीवन में अगर आपको भगवान को पाना है तो कौन चाहिए? गुरु चाहिए। वंदे गुरु। अब उसका कोई गुरु है नहीं वहां पे। उसके कोई ना दीक्षा गुरु है ना कोई शिक्षा गुरु, आ गया बस अंदर घुस गया। फिर उसको क्या पता चल गया कि यहाँ भगवान गुरु सब सर्वे सर्वा कौन है जीवन के? भगवान है। दूसरा क्या है? उनको प्राप्त करने के लिए गुरु चाहिए। और सुनने में भी कितना मधुर लगता है वो। यस्या प्रसादात् भगवत प्रसादो। इतना इतना जोर जोर से कौन बोलता है सुबह सुबह? अब बाद में जब हरे कृष्ण कीर्तन दिखते 4:30 बजे नाच रहे, मतलब लोग आंख नहीं खुलता 4:30 बजे। मतलब ऐसा आंख के पपनी इतनी हेवी होती है ना सुबह, मतलब ऐसा लगता है ईंट बांध दिए इसको, ऐसा पत्थर बांध दिए, ऐसा खोलिएगा ना फट करके गिरता है। लोग आंख नहीं खुलता है 10 बजे से पहले। 4:30 बजे लोग नहा धो के हरि बोल कर रहे हो, कर क्या रहे हो? तो ददामि बुद्धि योगम। तो मतलब कोई आके एक्टिंग भी कर लेना, चुपचाप खड़ा भी हो जाए तो भी वो जूम करके शुद्ध भक्त बन जाएगा। तो ये भक्ति की। लेकिन प्रॉब्लम क्या है भक्ति का? भक्ति का प्रॉब्लम है हम। भक्ति का प्रॉब्लम कौन है? हम स्वयं। हम इस आसान मार्ग को क्या कर लेते हैं? चीपली ले लेते हैं। हम सोचते हैं कि यार ठीक है, बस चैंटिंग ही ना करना है, कर लेंगे। अब आने वाला जो प्रयाण काल का श्लोक है ना, उसमें बहुत लोग बहुत चांस मारते हैं। एक्चुअली क्या है ना, लोगों को लगता है कि बाकी योग में बहुत डिसिप्लिन है। देखा आपने, बाकी कोई भी योग है, निष्काम कर्म योग है या कुछ भी, तो ये नहीं करना है, वर्णाश्रम पालन करना है, उसमें थोड़ा भी चूक नहीं होना चाहिए, यज्ञ करना है, देवताओं को प्रसन्न करना है, विष्णु को प्रसन्न करना है, अपने इसको करना है, इतना है उसमें। ये इतना डिटेल है कि मतलब आप थोड़ा भी इधर उधर होइएगा तो आपको रिजल्ट नहीं आएगा। अब भक्ति में किधर भी हाथ हमारे कहीं से भी चालू करिए, आप अंदर आ जाते हैं। आप कहीं से भी चालू करिए, आपको कुछ नहीं आता तो भी आप अंदर घुस जाइएगा। ऐसा चीज है। रसगुल्ला गुलाब जामुन किसको दिखा दिया, थोड़ी बोलेगा नहीं खाऊंगा, देखते ही मुंह आ कर देगा। वैसा वाला चीज है। इधर आपको बनाना भी नहीं, रेडीमेड बट रहा है रसगुल्ला, वो लेके खाना है। हम बोलते हैं नहीं मैं खुद ही बना के खाऊंगा, फिर डालिए काला मिरी चाउमीन में तो खुद खाना पड़ेगा बना के। तो ऐसा होता है। तो भक्ति ना भगवान ने बहुत आसान कर दिया है, तो हमें सीरियसली इसको बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, इस पाथ में चिपके रहना है। और इसके भी डूज एंड डोंट्स हैं जो हमने भक्ति रसामृत सिंधु में पढ़ा, उपदेशामृत में भी आप लोग पढ़ रहे हैं। तो उसके नियमों का पालन करना चाहिए। ये नहीं कि हमें चीपली ले लेना चाहिए। बस ये जो चीपली लेते हैं ना, वो अभी जो श्लोक आने वाले हैं इनमें वो क्या क्या चीपली लेते हैं भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। तो कल हमने
क्या क्या देखा, क्या सवाल था अर्जुन का, कि क्या क्या, कितने सवाल थे टोटल? 7। क्या क्या सवाल थे? ब्रह्म क्या है, ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत क्या है, अधिभूत क्या है, अधिदैव क्या है, अधियज्ञ क्या है, और प्रयाण काल क्या है। तो चलिए एक एक करके बताइए। कल मैंने बताया था पहला क्या, पहला क्वेश्चन क्या है? ब्रह्मन। क्या है ब्रह्मन? जीवात्मा, जीवात्मा है, ठीक है। परमात्मा को पर ब्रह्मन कहा जाता है, और यहाँ ब्रह्मन इसलिए कहा गया है क्योंकि वो भी परे है, ट्रांसेंडेंटल है, परम, परमम यानी दिव्य है, ठीक है। उसके आगे दूसरा अध्यात्म, अधि आत्म यानी जो आत्म को कार्यान्वित कर दे। तो क्या है अध्यात्म? आत्मा का नित्य स्वभाव। आत्मा का नित्य स्वभाव। आत्मा का 2 स्वभाव है। एक स्वभाव है आध्यात्मिक, भगवान से प्रेम करने का स्वभाव, लेकिन जब वो माया में घुस जाता है तो उसका स्वभाव क्या बन जाता है? भोग। हाँ, वो उसके बाद वो सिर्फ इस संसार की चीजों की कामना करता है। हाँ, जब हमारा आगे आगे श्लोक आएंगे, अगले कल के लेक्चर में आएगा, मैं आपको बताऊंगा कैसे उत्तरायण दक्षिणायन में कहाँ कहाँ से जाता है। मतलब इधर तो आपको थोड़ा समझेगा, लेकिन छांदों के उपनिषद में जो अध्याय आते हैं उसमें प्रॉपर समझा है कि कहाँ से कैसे अग्नि। कल मैंने बोल दिया तो बहुत लोग टेंशन में आ गए, अग्नि से जाता है आत्मा। वो अग्नि, मंद अग्नि से लेके वो दिव्य अग्नि, ऐसा है, ऐसा करते करते सूर्य, फिर वहां से स्वर्ग, फिर वहां से ब्रह्मज्योति जाता है उत्तरायण वाला, दक्षिणायन वाला ऐसा करते करते चंद्र, फिर वहां से सब दिया हुआ है। पुण्य करने वाला कहाँ जाता है, ध्यान लगाने वाला कहाँ जाता है, सबका अपना अपना गति भैया। हर एक को यमदूत थोड़ी आता है। यमदूत तो बॉम्बे, दिल्ली, चेन्नई, आइयो यमदूत सारे वही पड़े होंगे, लेकिन उनका एक स्टॉक में श्योर, उनका एक ऑफिस होगा उधर। ये जनरली गांव में लोग पाप थोड़ा कम करते हैं यहाँ भी, ऐसा नहीं, मजाक कर रहा हूँ। तो ये हम कल देखेंगे। तो क्या देखा हमने? अधि आत्म, आत्म क्या है? स्वभाव। तो स्वभाव अगर अध्यात्म हो तो आदमी की भगवान से सेवा में लग जाएगा, और अगर वो भौतिक हो गया तो एक चक्कर में घिस जाएगा, जिस चक्कर को कहते हैं कर्म। क्या कहते हैं? कर्म, जो तीसरा विषय है, समझा? तो कर्म क्या है? जो आगे देखिए, आप निकलना चाहते नहीं, सिंपल है, और आपको एक ही शरीर परमानेंट दिया भी नहीं जाएगा, मृत्यु इस संसार का नियम है, तो नेचुरल आपको दूसरा शरीर दिया जाएगा। उस प्रोसेस में कौन देगा, किस आधार पे दिया जाएगा, कैसे होगा, इसका निर्णय करने वाला कौन होता है? कर्म। बात समझ में आया? कुछ लोग ये जैसे इस साइकिल को आगा, कुछ अनाड़ी लोग हैं, वो बोलते हैं कि नहीं एक ही जीवन है, फिर या तो ऊपर जाएंगे जन्नत में, नहीं तो जहन्नुम में। ऐसा नहीं होता। फिर सवाल आएगा, फिर तो ये तब तय हो सकता है जब रनिंग रेस एक साथ चालू होता है ना। रनिंग रेस देखो एक साथ चालू होता है, ऑन योर मार्क गेट सेट गो, एक साथ भागते हैं सब, तब आप कह सकते हो हाँ कि एक को जन्नत मिला, एक को जहन्नुम मिला, सबको एक जैसा पैसा मिला था, सबको एक जैसे माँ बाप मिले थे, तब कह सकते हो। लेकिन पैदा होते ही कोई लूला है, कोई पांगला है, कोई ये है, उससे पता चलता है कंटिन्यूटी है। क्या क्या पता चलता है? हाँ, इससे क्लियर पता चलता है। नहीं तो कोई भी कल बोल देगा आपको, क्या बोल देगा कि एक ही लाइफ है और वही परीक्षा है। हाँ, तो जो दो कुछ बच्चे महीने भर में मर जाते हैं या साल भर में मर जाते हैं, उनको तो पता भी नहीं होता, दुनिया देखा भी नहीं, उनको पता भी नहीं हो क्या है, तो फिर कैसे डिसाइड करिएगा? बात समझे? हाँ, तो ये ऐसा नहीं है। ये हमारा वैदिक अंडरस्टैंडिंग क्या है? ये कंटिन्यूटी, कर्मा डिसाइड करता है पीछे से आगे। ओके, फिर चौथा पॉइंट क्या था? अधिभूत। क्या है अधिभूत? भौतिक प्रकृति जो हमें बार बार जो बदल रही है, हाँ, जो जीवों पे नियंत्रण, जो परिवर्तनीय चीजें हैं, परिवर्तनीय शक्ति है, उसको क्या कहा गया है? अधिभूत। यानी जो जीवों को मतलब इस संसार में कार्यान्वित दिखाती है, अधिभूत हो गया। और अधिदैव। अधिदैव, अधिदैव क्या है? भगवान का विराट रूप, भगवान का विराट रूप, क्योंकि उस विराट रूप में ये सारे चीजें भी आ जाती है और देवता भी आ जाते हैं। और अधियज्ञ। अधियज्ञ, अधियज्ञ कौन है? विष्णु परमात्मा रूप में। परमात्मा रूप में भगवान है, जो सभी के हृदय में है। बहुत अच्छा। फिर प्रयाण काले, प्रयाण काले जो है वो भी आने वाला है, जो आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे।
तो इनमें से कौन से दो चीज हमें जो जो साक्षात्कारी हो जाता है उसको कौन से दो चीजें हैं वो होती हैं, रखनी है, बाकी छोड़ देनी है? ब्रह्मन और अधियज्ञ, बाकी छोड़ देनी है। चलो बताया था, पॉइंट नोट डाउन नहीं किया था। ठीक है, अभी हम लोग प्रवेश करेंगे 5वें श्लोक में। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। तो ये जो बहुत फेमस श्लोक है, ये मतलब ऑलमोस्ट इस्कॉन के सभी ड्यूटीज जानते हैं और हम कई बार प्रीचिंग में भी कोट करते हैं। ये 5वां श्लोक जो है उसमें प्रयाण काल का यहाँ से ज्ञान चालू होगा। यहाँ से ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से 14 श्लोक, और यहाँ से 14 श्लोक तक मतलब प्रयाण काल अलग अलग लेवल पे बताया जाएगा। ठीक है, ठीक है। हाँ, 5वां। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति समद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः। और जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। तो यहाँ कहा गया है कि अगर कोई अंत में भगवान को याद करता है तो उसे क्या मिलता है, क्या चीज को प्राप्त होगा? वो स्वभाव को प्राप्त होता है। भगवान का स्वभाव कैसा है? सच्चित आनंद है। तो भगवान का स्वभाव है, उसमें 6 चीजें कही गई हैं भगवान के स्वभाव में। ये आता है जैसे 8 क्वालिटीज, 6 नहीं माफ करना, 8 क्वालिटीज हैं भगवान के। मद्भावम यानी 8 क्वालिटी। ही बिकम्स सिनलेस, पाप रहित, एजलेस, डेथलेस, विदाउट ग्रीफ, विदाउट हंगर, विदाउट थर्स्ट, ब्लिसफुल। ही डिजायर्स, हिज डिजायर्स आर इंस्टेंटली फुलफिल्ड। भगवान की इच्छाएं त्वरित पूरी हो जाती है, मतलब तो ऐसे जीव का भी हो जाता है। मैं वापस दोहराता हूँ, सिनलेस, एजलेस, डेथलेस, विदाउट ग्रीफ, विदाउट हंगर, विदाउट थर्स्ट, ब्लिसफुल एंड हिज डिजायर्स आर इंस्टेंटली फुलफिल्ड। ये 8 गुण हैं जो मद्भावम यानी भगवान के भाव में होना, मतलब ये लेवल पे आप पहुंच जाइएगा। तो यहाँ पे जैसे आपको याद है हमने 7वें अध्याय में देखा था, क्या महत्वपूर्ण था? हाँ, श्रवणम। क्या इंपॉर्टेंट था? श्रवणम, कीर्तनम, वंदनम। और फिर अब इसमें क्या आता है 8वें में? स्मरणम। यहाँ क्या इंपॉर्टेंट है? भगवान का स्मरण। तो प्रयाण काल या अंत काल में हमें क्या करना चाहिए? भगवान का स्मरण करना चाहिए। भागवतम में भी आता है, एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ पर पुंसा मनते नारायण स्मृति। कि सांख्य दर्शन भी हो आपका, सांख्य है नहीं इस दुनिया को जानने में जो ज्ञान है, जो 24 एलिमेंट्स हमने देखा हो कैसे इंटरेक्ट करते हैं, क्या करते हैं, ये समझ तो लिया, और उसका अल्टीमेट गोल क्या है? अंते नारायण स्मृति। तो अगर अंत में नारायण का स्मरण करना है पूरा जीवन हरे कृष्ण, तो अंत में कैसे स्मरण आएगा? तो लास्ट में चेतना आ जाएगा। कुछ लोग कहते हैं कि प्रभु जी 1 मिनट, भगवान ने श्लोक में कहा है अंते नारायण स्मृति, तो मैं ऐसे कर सकता हूं बंदूक लेके, हरे कृष्ण होगा? बताइए क्यों नहीं होगा? बोल तो दिया ना उसने, हरे कृष्ण बोल के गोली मारा अपने आपको। बताइए इसमें क्या प्रॉब्लम है भैया? इतना ये श्लोक बोल ही रहा है, आप गीता नहीं मानते हो क्या? गीता में तो लिखा है अंत काले च मामेव स्मरण मुक्ता कलेवरम। गोली लगे, फटे, बम फटे, उसे क्या लेने देना?
आत्महत्या करने से क्या नहीं होगा, क्या प्रॉब्लम है? आत्महत्या कर ले तो क्या हो, हरे कृष्ण करके गया ना। समय से पहले बोल देते सभी को जब अपने मन से किया। हाँ, तो जब भगवान को याद करे तो काल समय क्या लेके बैठे हो? मतलब काल समय ये सब तो मतलब जैसे कर्तव्य नहीं किया है तो पाप हो जाता है, ये सब क्षत्रिय कर्तव्य नहीं किया मर गया आत्महत्या कर लिया, या तो वो सब में लग जाएगा पाप। ये तो डर भगवान को याद कर रहे हैं, प्रॉब्लम क्या है? तब उस श्लोक में लेकिन ये बोला है कि वो खुद से आना चाहिए, कोई जानबूझ के करता है। वो प्रेम नहीं है ना। वाह, दिल खुश कर देता है। तो मुझे डाउट है इस पूरे क्लास में यू आर दी बेस्ट स्टूडेंट, जोरदार ताल दो इसके लिए। अरे मैं तब से आके इसलिए रगड़ रहा था कि लोग मेरे आंखों से जवाब न ढूंढ ले। बताओ और क्या है? बहुत सुंदर पॉइंट है ये। क्या प्रेम तो प्रेम नहीं है तो मत भाव कहां से मिलेगा? मेरे बारे में सोचना मतलब क्या? कैसे सोचना? जैसे कोई आपके किसी के घर पे आपको न्योता दिया है, खाने के लिए बुलाया है, आप गए हैं और आप गिफ्ट भी लेके गए, चलो किसी का बर्थडे है, कुछ है, होता है ना, लोग जाते हैं जनरली एक दूसरे के बच्चे के बर्थडे में जाते हैं ताकि इंस्पायर हो, कलेक्टिवली सोसाइटी में होता है जनरली। तो केक वो आपको बुलाया है और केक काटने और आपने गिफ्ट भी लिया है और लाइक कुछ खिला रहे बैठ के खाना वाना डाइनिंग टेबल पे, और बोल के रखा है कि इसको नहीं देना है या इसको पटक के दो। बाकी सबको इज्जत से दे रहे बफे वाले और आपको पटक के दे रहे, खा आए ना खाने के लिए, हाँ ले, तब खा पाइएगा। आप जो गिफ्ट भी दिए वो मतलब ऐसा लगेगा दू की नहीं दो रहे तो पीछे रहने दे, ये अंगूठी मेरे ही काम आएगी। हाँ, मेरा एक फ्रेंड था जो मेरा ही बैचमेट था, अभी अच्छा ड्यूटी है, उसका एक और एक बैचमेट था, वो एक्चुअली वाइड ही था, ईयर डाउन था, तो मेरे बैच में आ गया, मेरे से एक साल ऊपर था। उसका एक फ्रेंड था, वो उसका फादर बहुत रिच था, तो उसने उसके बर्थडे में अपने फ्रेंड्स को बुलाया, तो ये इसको भी बुलाया था। तो ये एवरेज था, ऐसे गरीब भी नहीं था अमीर भी नहीं था, पर एवरेज था। ये गया, बहुत परेशान हो रहा था, मेरे को बोल रहा था मैं बहुत दुखी हो रहा, क्या हुआ? और उसके बर्थडे में गया, उसका फादर फॉरेन से कोई चॉकलेट लाया था। जो चॉकलेट है ना, वो क्या किया, इसको बोला सिर्फ तू ही खाएगा, ये तेरे घटिया दोस्तों को नहीं देगा। तो हमको ऐसा लगा क्यों गया इसके बर्थडे में। तो भगवान को आप याद तो कर लीजिएगा, लेकिन अगर आप प्रीतिपूर्वक याद नहीं करिएगा तो प्रॉब्लम है कि नहीं? तो वो गति नहीं मिलेगा। तो देखो तो कमेंट में और किसी को जवाब लिखा है, मुझे और भी जवाब चाहिए। कमेंट, मेरे कुछ विद्वान लोग ऑनलाइन भी हैं। भगवान जो बोल रहे तो कृष्ण का हालत है ना, साउथ इंडियन ब्राह्मण की तरह हो गया, वाइल टेकिंग नेम भाव होना जिसने चाहिए। गीता पढ़ना आता नहीं लेकिन सब भाव उसको क्लियर हो गया। तो चैतन्य महाप्रभु बोले तुझे कृपा प्राप्त हुई है। हाँ बोलो क्या? चेतना के बारे में बताओ, चेतना वैसी नहीं है, भाव वैसा नहीं है, इसलिए उसको नहीं मिलेगा। हाँ बहुत अच्छा। कौन है ये? रिंकी भोसले। वाह, वेरी गुड वेरी गुड। अरे वाह, ये रिंकी भोसले माता जी ये कॉस्मोलॉजी पे वो कर रही है पीएचडी सबमिशन, मस्त है। ऐसे पूरे वर्ल्ड में सबने करना चाहिए। आग लगा दूं मैं तो, हर गांव में गुरुकुल खोलूंगा, हर जगह कॉस्मोलॉजी मॉडल रखूंगा, और हर जगह नासा वालों का ना ऐसा वो टॉयलेट होता है ना, उसके ऊपर नासा का वो लगा दूंगा। टॉयलेट करने के लिए नासा की उसमें जाओ। अनाड़ी लोग हैं। गुड। और कौन क्या लिखा है? दीपाली तालिका लिखी है, अभी तक उसकी चेतना शुद्ध नहीं हुई है इसलिए। अभी तक उसकी चेतना शुद्ध नहीं हुई है इसलिए। वेरी गुड, इसको और एलोबरेट करना होगा। और बताइए इसमें एक फ्लॉ है, यही पॉइंट्स आसपास ही वर्ड्स हैं, मतलब आप लोग भी विद्वानों की तरफ बोल रहे हैं तो मैं थोड़ा लेमैन टर्म्स में आंसर सुनना चाहता हूं। गोली मारा, हरे कृष्ण, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? विजय दीनानाथ चौहान बताइए, आप तो आम खा के आए, थोड़ा दिमाग चल रहा होगा अभी, इतने सारे सब्जी खा के आए होंगे, बताइए जल्दी बताइए क्या प्रॉब्लम है? एक बेसिक प्रॉब्लम है, टेक्निकल ये सब छोड़ दीजिए, प्रेम वेम मतलब चेतना नहीं लगा हुआ, ये सब हाईएस्ट प्रॉब्लम। इसमें ध्यान से इतना पढ़ाया गीता, अभी नहीं बताओगे तो मुझे दुख होगा, बहुत दुख होगा, हम बुरा मान जाएंगे। एकदम बेसिक वो मतलब चेतना नहीं लग रही है, ये सब ठीक है। हाँ बोलिए। मैं आसक्ति इतना है ना, मेरा बेड लगा, मैं सो जाता हूँ। सच कुछ नहीं बता रहे तुम लोग, ऑनलाइन वाले भी कुछ नहीं बता रहे। सिंपल बेसिक एकदम गाउटी लैंग्वेज का आंसर चाहिए मेरे को, गाउटी। भगवान का स्मरण
क्या भगवान का स्मरण? वो तो बोल ही दिया इसने, प्रेम नहीं है तो एक तरह से स्मरण। इसका बेसिक, ये कोई बोलता है ना कि हम अंत में भगवान को याद कर लेंगे, अभी भजन वजन नहीं करेंगे, लास्ट में हे राम चले जाएंगे हम, बस बेसिक प्रॉब्लम है एक, इस अंडरस्टैंडिंग का एक बेसिक फ्लॉ है। एकदम कॉमन सेंस लगाओ, ज्यादा शास्त्रों को मत लगाओ, कॉमन सेंस लगाओ। जैसे मरते समय जो हमने जो किया है पूरे जीवन में, हाँ। वो दिखता है। उसके मन की भी इच्छा होनी चाहिए ना, जब जा रहा है भगवान। उसकी मन की इच्छा तब तो गोली चला रहे हो। स्मरण हृदय से होती है, और जब स्मरण जब हो जाएगा तो वहाँ बंधु की भाव चलेगी ही नहीं। नहीं ठीक है, वो तो मतलब फिर भी आगे चलेगा, हम एकदम बेसिक में कह रहे हैं। ये कि उस पे विश्वास नहीं है उसको, जाने वो तो फेंक रहा है समझ में। सुनो, मृत्यु है ना, मृत्यु, ये इसका अनुभव इतना भयंकर होता है कि 40,000 बिच्छू एक साथ काटे ना, वो अनुभव होता है। वो अनुभव में जैसे इसने बोला, अगर वो पहले ही त्रिगुणातीत नहीं है, समझा, पहले ही उस स्थिति में सिचुएटेड नहीं है चेतना से, जो बोला जैसे और भी लोगों ने लिखा है, तो ये अनुभव इतना बड़ा होता है कि ये इसको वाइप कर देगा। बात समझ रहे हो? और क्योंकि प्रेम है भी नहीं तो भगवान उसको स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि वो प्रेम थोड़ी कर रहा है, वो तो अपने करंट कर्तव्यों से भागने के लिए आत्महत्या कर रहा है। बात समझे? वो आत्महत्या क्यों कर रहा है? वो शरीर से परेशान है या इसके कनेक्टेड जो भी चीजों से परेशान है। तो इस शरीर को खत्म करना डज नॉट गारंटी यू द हायर लेवल, ये क्वालिफिकेशन नहीं है। हाँ, आप भगवान के पास जा सकते हो, लेकिन ये अंतिम गति आप उसके गोली मारने से नहीं आएगा, क्योंकि मृत्यु का जो बेसिक दुख है ना बहुत हाई है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। 40,000 बिच्छू अगर एक चींटी काटते तो सोचो कितना दर्द होता है। मुझे लगता है एक बिच्छू यानी 100-200 चींटी काटने के बराबर होगा। आप सोचो 40,000 बिच्छू की दर्द, इतना जलन होता है। कोई एक ही अनुभव है जो दुनिया में लोग नहीं ले सकते। दो ऐसे चीजें हैं जिसको आप अनुभव नहीं कर सकते। मॉडर्न साइंस कहता है ना कि हर चीज का अनुभव करो फिर बोलो, बोलते हैं ना, इन मॉडर्न साइंस खुद उल्लू बनाते हैं सबको। वो मृत्यु के बारे में बोलता है बिना मृत्यु का अनुभव लिए। साइंटिस्ट ने कब बोलना चाहिए? पहले ट्रक के नीचे सोना चाहिए, ट्रक को चलने देना चाहिए, फिर बच गया तो बोलना चाहिए कि मृत्यु की। और दूसरा अनुभव, पोटेशियम साइनाइड का टेस्ट कोई नहीं जानता है क्योंकि जिसने लिया वो बचा नहीं बोलने के लिए। तो अक्षय सोच रहे कहाँ मिलेगा पोटेशियम साइनाइड। या हर कोई अलग अलग दर्शन से जी रहा है। तो ठीक है, समझ में आया आपको? अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। तो जीवन कैसा है? जीवन एक कैलकुलेटर की तरह। क्या है? यहाँ डिस्प्ले बोर्ड होता है ना, क्या देखो यहाँ 1 2 3 4 5 6 8 9, यहाँ 0, यहाँ क्या रहता है? प्लस माइनस डिवाइड इनटू आई रूट, ये सब इधर रहता है। हम क्या करते हैं जीवन भर मालूम है क्या? ऐसे कुछ भी दबाते रहते, टिक टिक इंटू टिक 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 इंटू टिक 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 इंटू टिक 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 टिक। मृत्यु क्या है? वो इज इक्वल टू बटन। क्या है? हाँ, तो मृत्यु आते ही क्या होता है? तो अंत में वही निकलेगा जो इक्वेशन आपने जिंदगी भर बनाया। आपने जिंदगी भर अपने चेतना को ध्यान पूर्वक भगवान में लगाया। आपने अपने कर्तव्यों को किया। आप पति हैं, आप पत्नी हैं, आप माता हैं, आप पिता हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप गुरु हैं, आप समाज में राजा हैं, प्रजा हैं, दास हैं, मालिक हैं, जमींदार हैं, लेबर हैं, ये सारे उपाधियां हैं। लेकिन आपने अपने कर्तव्यों को करते हुए, अपने इंद्रियों को कार्य में लगाते हुए आपने क्या किया? नित्य क्या स्मरण किया? भगवान का स्मरण किया। वो इज इक्वल टू बटन वहां काम आएगा। इसको और एक तरीके से समझ सकते हैं, जैसे इसको ले लीजिए। ये जानते हैं क्या है? हाँ? क्या है? सोलर पैनल नहीं है। ये स्टेज है। क्या है? स्टेज। जहाँ लोग डांस करते हैं ना, तो हम सब का
लाइक एक एक बॉक्स आप एक एक रोल ले लीजिए, माँ का, बेटा का, नर्तक का, पुलिस, चोर, सरकार, एमएलए, एमपी, ओपोजिशन, प्रभु जी, माता जी, ये वो फलाना ढिमका, आप इसमें से कुछ ना कुछ हो। मतलब एक्चुअली आप इन सब का मिला के थोड़ा थोड़ा हो। जैसे आप क्रिकेट स्टार हो लेकिन आप एक्टर भी हो, एडवर्टाइज में एक्टिंग करना पड़ता है। आजकल क्रिकेट स्टार का पेट ऐसे थोड़ी भरता है, जब तो एक्टिंग नहीं करेगा वो कर नहीं पाता है। अब जो एक्टर लोग हैं उनको भी क्रिकेट खेलना पड़ता है कभी कभी चैरिटी गेम के लिए, जो हर एक को हर काम करना पड़ता है। पुलिस को भी कभी कभी चोर बनना पड़ता है, भेष बदल के उसको अय्यारी करनी पड़ती है दूसरे चोर को पकड़ने के लिए। कभी कभी चोर का मन अपने आप सुधर जाता है तो वो जाके पुलिस को मदद करता है। नायक नहीं खलनायक हूं मैं, ऐसे कर करके यहाँ एक एक दिखने में वो यहाँ है लेकिन उसके मन में ये है, ये सब है। इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल। और इसको बोलते हैं, इधर में नीचे लिखोगे उसका कारण, इसको आप बोल सकते हैं वर्णाश्रम। क्या बोलेंगे? वर्णाश्रम। तो वर्णाश्रम एक प्लेटफॉर्म है। क्या है? वर्णाश्रम भक्ति नहीं है। वर्णाश्रम लेकिन एक प्लेटफॉर्म है। अगर ये प्लेटफॉर्म ठीक से नहीं होगा, जैसे नाचने वाला होता है ना, नाचना ढक्का ढंग ढक्का ऐसा करते, वो तब ऐसा कर पाते हैं जब नीचे प्लेटफॉर्म सीधा होता है। आधा टेढ़ा होगा तो हो जाएगा तो डांस नहीं कर पाएगा। ऐसा कर तो ये तब नहीं कर ही नहीं पाएगा। तो वर्णाश्रम कम से कम जीवन में पालन करना चाहिए ताकि आपको जो पाना है पा सकते हैं। अब ध्यान से देखिए, मां मनुस्मर युद्धेचा, भगवान को याद करना ही हॉरिजॉन्टल है। इसका इस स्थिति से लेना देना नहीं। कोई फिल्म एक्टर है, फिल्म एक्टर है, फिल्म में काम करता है, सीरियल में काम करता है, वैसे पापी जीवन जी रहा है, खुद परेशान हो, जानता है हम पापी है। आप किसी फिल्म एक्टर को मत बोलो पापी हो, खुद जानते मैं पापी हूँ। इसलिए लोग साधु लोग को देख के प्रणाम करते हो, जानते कि भाई ये लोग पवित्र जी रहे हैं। इसलिए आप देखिएगा बहुत सारे फिल्म एक्टर एक्ट्रेसेस ना माला करते, जब करते हैं। मैं खुद बहुत लोगों को जानता हूँ जो करते हैं। ठीक है, तो ये वर्टिकल है, वो कहीं भी होता है। कोई स्कूल स्टूडेंट है, वो भी क्या कर सकता है? मां मनुस्मर युद्धेचा, वो अपना भगवान को स्मरण कर सकता है। कैसे कर सकता है? अपने कार्य को करो, अगर इसमें फल की भी इच्छा है तो किसको याद करो? भगवान का। कोई दिक्कत नहीं। और नहीं आप उतने लेवल पे कि मुझे भगवान के लिए सब के लिए मैं याद नहीं करता हूँ, भगवान को बस आई लव यू लॉर्ड, मैं आपका अनन्य भक्त हूँ, तो भी चलेगा। आप बहुत बड़े ध्यान योगी हो, आपको दुनियादारी से इंटरेस्ट नहीं करता, अकेले में ध्यान लगाने का मन, कोई प्रॉब्लम नहीं। भगवान कहते हैं योग बले न च, आगे आने वाला है मिश्र, योग मिश्र भक्त। ऐसे करो। आप पुलिस हो, आपको रोज चोर, उचक्के, मर्डर, क्राइम पेट्रोल, मतलब रोज इसका मर्डर हो गया, उसका बीवी झूठ बोला, इसको भोग दिया, उसको ये किया, ये इसको ऐसा मारा है, परेशान हो जाएगा आदमी। उसकी यहाँ की चेतना क्या वो अस्थिर रहेगा। लेकिन वो एक काम कर सकता है, वो अपने आप को ये रोल का बस एक रोल प्लेयर समझ के एक्चुअली वो अपने आप का चेतना कहाँ लगा सकता है? भगवान का। ट्रक ड्राइवर लोग देखो फुल पिया रहते हैं, लेकिन मस्त शिव जी का या कृष्ण का या राम का ऐसे फोटो रहेगा, देवी देवता का रहेगा, गणेश जी का, अगरबत्ती लगा के चलाते हैं। उसको मालूम है जब तक गुडनेस नहीं आएगा तो गाड़ी ठोका जाएगा, क्योंकि गाड़ी हम लोग पी के चलाते तो गिरने वाला यही लोग बचाते हैं। आप समझे? तो वो ट्रक ड्राइवर भी है तो अपनी चेतना को ईश्वर की ओर लगा। इसको कहते हैं वर्टिकल। इसका इससे कोई लेना देना है नहीं। तो माम ये जो है ना, अंतकाले च मामेव, ये है कि आप कभी ये थे, आप कभी ये थे, आप कभी ये थे, आप कभी बेटा बनते थे, लेकिन अभी आपके घर वाले, समझो आपके माता पिता गुजर गए, आप बड़े हो गए, आपको बच्चे हो गए, अब आपको लोग पापा पापा बुलाते हैं। वो होता है कभी कभी, हम लोग कहीं जाते ना वो छोटे बच्चे मिलते हैं तो हमको क्या ऐसे सुनने का आदत नहीं, बोलते अंकल अंकल बोला रे यार हाँ बोलो बेटा। अब अंकल तो है नहीं, लेकिन वो बोलता है तो सुना, हाँ हाँ अंकल अंकल हमको आम तोड़ के देते बेटे, देते आम तोड़ दे। तो आप जो नहीं भी हो, लेकिन आपको कोई पुकार दे तो थोड़ी देर के वो रोल प्ले करना पड़ सकता है। तो आपको वो रोल में जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो इधर का लैडर है, वो इधर का प्लेटफॉर्म है, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। इसलिए किसी भी हाल में
इंटू 0 मत दबाइए, मतलब इसको गायब मत करिए। ये डंडा जहां भी ना लेके चलिए, आप जहां भी रहिए भक्ति रहिए। वो मगरमच्छ का उदाहरण सुना है ना, क्या हुआ था? वो अपना मगरमच्छ और बंदर दोस्त थे, क्या करते थे? हाँ, इधर उधर घूमते थे। वो बाद में एक दिन क्या हुआ, मगरमच्छ वो लीडर को बोला चल बैठ, चल घुमाता हूँ। घुमाते बीच में लेके जाके बोलता है कि सुन आज मेरे बीवी से मिलना है। बोला क्यों? बोले बीवी बोलती कि तुम लोग फल वल खाते, तुम्हारा कलेजा मीठा होगा तो थोड़ा तेरा कलेजा खाना चाहती है। बोले ओ तो पहले नहीं बताया, मुझे पहले बताते, मैं पेड़ पे रख के आया, चलो छोड़ दो मुझे। तो वैसे भक्त को क्या होना चाहिए कि वो कार्य करते रह सकता है, लेकिन उसकी चेतना ईशावास्यमिदं सर्वं यद् किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भूजिता मागृधकस्य सिद्धनम। अब फिर किताब में हमने पढ़ा कि अपने कर्तव्यों को करना ज्यादा अच्छा है, दूसरों का अच्छा करने से अपना हल्का हुआ तो भी चलेगा। तो आप अपने में स्टिक करके रहो, लेकिन कभी कभी परिस्थिति आपको ढकल देती है। कभी कभी परिस्थिति क्या करती है? ढकल देती है। परिस्थिति, काल, कर्म, प्रारब्ध, समय, ये सब पावर्स हैं जिनको आप कुछ नहीं कर सकते। ये आपको इधर कुछ नहीं कर सकते, इधर से गिरा कभी नहीं सकते। इनका इसके ऊपर एक्सेस ही नहीं है, इसके इधर एक्सेस है। आपको यहाँ से यहाँ ढकल दिया जाएगा। कभी कोई गरीब बच्चा है, वो अचानक से उसको कोई एक्टर ले लेता है, वो एक्टिंग फील्ड में बड़ा हो जाता है। कभी कोई बहुत अमीर आदमी है, बाप से लड़ जाता है, बाप ब्लैक मनी कमाता है, उसको पसंद नहीं, वो मॉरलिस्ट होता है, बोलता बाप होता है गेट आउट ऑफ माई हाउस, चल निकल घर से बाहर कर देता है। और वो रोजी रोटी यहाँ वहाँ नौकरी वोकरी करके एक छोटा घर खरीद के अपना बीवी चले गए रहता है। ऐसे होता है पॉलिटिकल सिनेरियोज में, ऐसे बहुत बार होता है कि घर पे पिताजी बहुत बड़े पॉलिटिशियन है, गॉड फादर है सबके, लेकिन बाकी सब बच्चे ओके, लेकिन एक बच्चा है उसको पसंद नहीं है, तो पिताजी बोलते तुम अलग रहो क्योंकि मेरे यहाँ तो रोज गोलियां चलती। तो उसके ओपोजिशन वाले उसको नहीं मारते कभी, उसका मालूम है ये इनका बेटा है, लेकिन इसको इस सब में इंटरेस्ट नहीं है, तो उनका ना दोस्त होता ना दुश्मन। वो ओपोजिशन वाले भी उसको छोड़ देते हैं क्योंकि वो खेल के अंदर पॉलिटिक्स के है नहीं, वो उसको कुछ और चाहिए, वो अपना कर रहा है, वो सिंगिंग है, पेंटर है, वो उस दुनिया में रहता है। लेकिन गॉड फादर कनेक्शन रहता है, उसको कोई हाथ लगाएगा तो गॉड फादर आएगा। तो ये सारा इंटरवोवन है, ये ऐसा भी नहीं कि खुला खुला दिखाने में दिखाया मैंने, ये अंदर से बहुत सारे वायर एक दूसरे को जुड़े। जैसे हम लोग को बोर्ड रहता है ना, इलेक्ट्रिक बोर्ड, तो सारे वायर कैसे रहते हैं? जुड़े रहते हैं। तो भगवान ये प्रभुपाद जी में क्लियर कह रहे हैं कि आप ये जो उठने वाला काम है ना, ये किसको करना होगा? हाँ, ये तुमको ये वाले भी नहीं करके देंगे, काल प्रारब्ध भी तुम्हें ये सब काम करके नहीं देगा, ये इच्छा से तुम्हें ही करना होगा। तो इसलिए ये करते जाओगे 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 जाओगे, फिर यहाँ के भले ही तुम्हारा अंतकाल आ जाए, मतलब इस प्लेटफॉर्म से अब तुम्हें निकाल दिया जाएगा। तो उसके बाद अगर तुम्हारा ये बहुत हाई यहाँ टच कर लिया, फिर तुमको यहाँ जम मारने की जरूरत नहीं। ये 3 गुणों के परे हो गए, आपकी भक्ति भगवान के लिए बहुत एकदम सटीक हो गई, तो आपका बेड़ा कैलकुलेटर में इक्वल टू बटन से क्या आंसर आएगा? गोलोक वृंदावन। और आप मछली तल के खा रहे हो, मुर्गा चबा रहे हो, तो कृष्ण बचाइए, कृष्ण बोले हराम कर दो इधर। तो ऐसे पाप का भी कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन भगवान को याद करना भी ऐसा नहीं कि आप मतलब ऐसे कर रहे हो कि अन्य जीवों को हनन कर रहे हो, तो वो भी याद करने में नहीं के बराबर है। मतलब जैसे आप जाइएगा और राजा को बोलिए राजा महाराजा बहुत अच्छे, और बाहर उसके बेटे को पीट के आए आप, तो राजा क्या करेगा? मेरे बेटे को पीटता है, अब मुझे हाँ। कई लोग ऐसे होते, भगवान का दर्शन लेते, प्रभु इधर सबको फट मैं दर्शन लेता हूँ। लॉर्ड बोलते रहे कैसा है तू? तो ये भी कनेक्शन है, ऐसा नहीं कि आप बोल सकते वो अल्लाह ताला सबसे बड़ा है, बाकी सब काफिर है, तो इनको कौन खिला रहे? ऐसा नहीं होता। तो भगवान मतलब भगवान, उनके जीव, उनकी शक्तियों से भी प्रेम करना चाहिए। और अंत में भगवान को पुरुष रूप में स्मरण करिएगा तो गोलोक जाइएगा, अव्यक्त रूप में स्मरण करिएगा तो ब्रह्म ज्योति में जाइएगा, और अगर स्मरण नहीं करिएगा तो ये अपना हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म है, आप कहीं गायब नहीं होते, आप बस इसी में कहीं ना कहीं किसी योनि में, किसी ग्रह में, किसी कुछ में फेंक दिए जाइए, बस खत्म। समझ में आया? तो प्रभुपाद इधर समझाते हैं कि यहाँ पे जो मेडिटेशन है वो किसी भी मटेरियल ऑब्जेक्ट पे, प्रभुपाद आचार्य समझाते हैं, मेडिटेशन जो है वो किसी भी मटेरियल ऑब्जेक्ट पे है क्या?
तो किस पे है? हाँ, शाश्वत चीज़ है। हमारे हम अपने चित्त को कैसे ऊपर उठाते हैं धीरे धीरे। माम मेरे को कृष्ण अंतकाले च माम माम एव 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 यानी ओनली, ओनली हाँ केवल माम। माम कौन सी भक्ति है? माम सेकंड दूसरे पक छोड़ो, माम मुझको दिया हुआ। मुझको संस्कृत जानता है। माम कौन सा है? प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी क्या है? माम हो गया द्वितीय। बस ज्यादा हार्ट अटैक मत देना। तो संस्कृत क्लास संस्कृत क्लास होता है। अगली बार मैं क्या करूंगा ना, अगली बार संस्कृत मैं पढ़ाऊंगा और मैं संस्कृत पूरा गीता है ना 18 अध्याय वापस अपन फोड़ फाड़ के पढ़ेंगे अलग से संधि वंधि तोड़ तोड़ के हम लोग नए नए स्टेटमेंट निकालेंगे उसमें से। ठीक है, नए नए निकालना है, नरक जाना पड़ेगा बिजनेस योगा वाले की तरह। तो ठीक है, तो ये जो है ये क्या कह रहे हैं? अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति स मद्भावम याति नास्तित्व संशय। सिंपल, ये अंडरस्टैंडिंग क्लियर हुआ? तो प्रभुपाद यहाँ और एक चीज समझाते कि किसी भी मटेरियल ऑब्जेक्ट में ध्यान नहीं देना है। क्यों नहीं देना है? यहाँ कहीं लिखा ही नहीं है। क्यों? यहाँ क्या शब्द आया है? माम। अब मटेरियल ऑब्जेक्ट पे ध्यान दिया, जैसे लोग बोलते हैं कि हमें भगवान ने कहा है कि हमें त्राटक करना चाहिए, अपने लोग बोल देते हैं, बोलने में क्या जाता है। तो वो लोग ने किसी ऑब्जेक्ट है, ग्लास, पानी या बहते हुए तेल का धारा या आग, दिया, ऐसी चीजों पे वो लोग लाल लाइट, ऐसे लोग ध्यान लगाते हैं। तो इससे क्या होने वाला है? आप घर पे एक लाल बल्ब लगा लीजिए, ध्यान दीजिए, क्या होने वाला है? इसका कोई लेन देना? ये माम होगा तब ये होगा, अब माम नहीं होगा तो इधर का इधर ही चलते रहेगा। बात समझ में आया? तो प्रभुपाद जी समझाते हैं कि हम भक्तों के लिए ये और आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि ये जूम करके एकदम आसान है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सभी लोगों को चाहिए कि जप करें, भगवान के नाम का जप का अभ्यास करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो क्या होगा अंत समय में? गोविंद नाम लेके मेरे प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। हाँ, तो जब भगवान का नाम लेके प्राण निकलेगा तो क्या होगा? इसलिए भक्त है ना, वो कुलशेखर भी गाते हैं, वो कहते हैं, हाँ वो क्या बोलते हैं? इदम शरीरम परिणाम पेशलम पतत्यवश्यम शतसंधि जरजम किम औषधम पृच्छसि मूढ़ दुर्मते निरामयम कृष्ण रसायन पीबा। बोला रे मूर्ख, इदम शरीरम परिणाम पेशलम, ये शरीर क्या है? केवल तुम्हारे ही कर्मों का परिणाम पेशलम, पतत्यवश्यम शतसंधि जर्जम। इसमें होगा क्या? शतसंधि, संधिवात, ये सब ना जर्जरम, दुखते रहेगा ये। आप किसी को भी देखो, हर कोई किसी को भी फोन करो, कैसा है? हाँ पीठ दुख रहा है, कल सर दुख रहा है, आज हाथ दुख रहा है। वो बना ही उसके लिए है, शतसंधि जर्जम। अरे किम औषधम पृच्छसि मूढ़ दुर्मते, अरे मूर्ख दुर्मति, कौन सा दवाई पी रहा है तू उसको ठीक करने के लिए? इसका कोई फायदा नहीं है। दवाई पी लेगा, थोड़ी देर के लिए ठीक लगेगा, फिर अगला जन्म तो तुझे कुछ ना कुछ मिलना है, फिर वही चीज वापिस। इसलिए निरामयम कृष्ण रसायन पीबा। क्या पियो? कृष्ण रसायन। निरामय कृष्ण रसायन पियो। पीना ही है तो क्या पियो? कृष्ण रसायन। तो कानों से हमें कृष्ण का नाम सुनना है, भगवान की गुणगान को सुनना है, और भक्तों का संग लेके उनका भी गुणगान सुनना है, जो भगवान के लिए इतना किए, उनका प्रेम कैसे किया उन्होंने भगवान से, ये सुनना है।
ठीक है, बोलो मेरे पीछे। इदम शरीरम परिणाम पेशलम पतत्यवश्यम शतसंधि जरजम किम औषधम पृच्छसि मूढ़ दुर्मते निरामयम कृष्ण रसायन पीबा। तो ये कह रहे हैं कि इधर इस लैट इसको हटा दो। समझ में आया? ये डायग्राम इसलिए जानबूझ के बना के थोड़ा खोपड़ी में जाएगा। ठीक है, चलिए अगला श्लोक लीजिए। तो इधर से लेके 14 श्लोक जो हैं, मतलब ये 5 से लेके 14 और आगे, यानी 18 तक। 5 से 14 कितना? 18 मतलब 8वें अध्याय के 18 तक। तो यही सब डिस्क्रिप्शन होगा कि अलग अलग प्रयाण काल का बात होगा। ठीक है, चलिए 7वां खोलिए, 6ठा खोलिए। यम यम वापि स्मरन् भावं त्यजति अन्ते कलेवरं तं तं एवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। एक्चुअली इसमें एक और पॉइंट रह गया था, माफ करिए, ये मैं पढ़ लूंगा। इसके पहले एक पॉइंट रह गया था कि इसमें कहा गया कि चैतन्य महाप्रभु जो है ना, उन्होंने सिखाया है कि हरि नाम को भी कैसे लेना है, किस भाव में लेना है। ऋणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। वो कह रहे हैं तृणादपि सुनीचेन, कि तृण की तरह नम्र रहो। यहाँ कोई कुछ बोल दिया इसलिए हल्ला गुल्ला मत करो, कोई फायदा नहीं। वो आया है वो चला जाएगा। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना, कि सहन करने की शक्ति कितनी रखो, पेड़ की तरह। बारिश आ रहा है, तूफान आ रहा है, लोग पत्थर मार के फल काट रहे हैं, कभी लकड़ी काट दे रहे, फिर भी वो एक टहनी बाहर निकलता है थोड़ी देर बाद। ये पलाश को देखे हम लोग काट देते छौंक, फिर देखते हैं वो अगले साल वापिस। तरोरपि, इसलिए झारखंड को बहुत सहिष्णु है। तरोरपि सहिष्णुना, एक्चुअली जहाँ का जैसा पेड़ होता है ना, उससे पता चलता है कि वहाँ के लोग कैसे, वेजिटेशन का कनेक्शन रहता है। यहाँ के लोग है ना खिले खिले लाल लाल झारखंडी फूल की तरह, पेड़ टाइप है, शांत है, जंगल में है ना, वैसा लाइफ है। साउथ में चले जाओ, कटहर केला है ना, वैसा है। कहीं कहीं चले जाओ तो थॉर्नी थॉर्नी होता है ना, वहाँ के लोग भी देखना ऐसा आवाज़ उनका कड़ा होता है। जैसे नॉर्थ कर्नाटका या ईस्ट महाराष्ट्र की तरफ जाइएगा तो जो लैंड है वहाँ बहुत सारे कांटे के बबूल के टाइप पेड़ हैं। उधर के लोग भी कोई लगो कैसे वैसा रहता है। तो लैंग्वेज का भी, कोंकण में चले जाओ, हापुस आंबा, नदियाँ बह रही है, हरा हरा है, उधर के लोग भी एकदम गोड़ गोड़ करते रहते हैं, मीठा बोलते रहेंगे। पूना में हवामान कैसा ठंडा ठंडा है, उधर के लोग एकदम ऐसे ठंडे हो बर। हाँ, अच्छा हो गया, खाना पीना खिलाएंगे ना, ऐसी बता देंगे। पुणेरी पाटिया। एक बार मैं एक थिएटर में गया था। थिएटर मतलब वो वाला नाट्य थिएटर होता है ना। किसी ने बोला प्रभु जी मेरा है ड्रामा, तो मैं और केशव गए थे देखने के लिए। तो हम लोग का तो स्टाइल है आगे जाके बैठने का। तो गए पीछे से, तो आगे के दो रोज होते ना सीट के, उसके उधर एक वो लगा हुआ था ऐसा पाटी, परीक्षकांसाठी राखीव, अपमान टाळा। पुणे में ना वो ऐसा नहीं बोलते यहाँ न बैठे, ऐसा नहीं लिखते, बोलते ये जो सीट है, ये जो एग्जामिनर्स हैं उनके लिए रखा हुआ है, कृपया अपमान से बचे। मतलब तुम बैठ गया तो तेरा अपमान होगा। तो हम बोला रहने भाई, तीसरे नंबर पे जाके बैठेंगे। तो ऐसा होता है जस्ट। तो यहाँ क्या है, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानीन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। आप कीर्तनीय, सदा कीर्तन कब कर सकते हो, जब आप दूसरों को मान दोगे और खुद को मान की आशा नहीं करोगे। क्योंकि मान की आशा करना मतलब वापस यहाँ के यहाँ इसी के चक्कर में खींचे जाना। ये भी खींचता है ना, देखो एक ऊपर का वेक्टर खींचता है, एक नीचे का खींचता है। जैसे ये ऐसा है, ये आपकी चेतना वाला है और ये हॉरिजॉन्टल वाला है। तो ये आपकी बहुत सारी इधर की इच्छा होती है, मुझे ये बनना है, डॉक्टर बनना है, पायलट बनना है, ये बनना है, और यहाँ आपकी चेतना भी आप ऊपर उठा रहे हो ऐसा। तो ये वेक्टर इतना बड़ा हो जाना चाहिए कि ये ऑलमोस्ट नहीं के बराबर होना चाहिए। ठीक है, ऐसे थोड़ा मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू समझा रहा है। ठीक है, यम यम वापि स्मरन् भावं त्यजति अन्ते कलेवरं तं तं एवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। तो यहाँ कहा गया है
कि जो इसमें वो आता है आगे वाले श्लोक में, तो अगर जैसे भगवान कह रहे हैं चलो ठीक है, अगर ये तो मेरा माम अनुस्मर हो गया ना, मतलब मेरे को स्मरण करने वाला है, बराबर ना, अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा, ये वो वाला चीज है। बोलते अगर कोई मेरा स्मरण नहीं करता है तो वो जिस भी चीज का स्मरण करेगा वहां वो पहुंचेगा। जैसे अगर वो यहां से, मतलब वो स्मरण करता है कि मुझे एयरफोर्स पायलट बनना है, तो वो यहां आ जाएगा, बराबर, इस भाव को प्राप्त हो जाएगा। समझ में आया? वो ऊपर का कोई लेना देना नहीं। तो उसके दो ही ऑप्शन है, या तो भगवान को स्मरण करे या तो भौतिक चीजों का स्मरण करे। भौतिक विषय, भौतिक पद, भौतिक इच्छाएं, आकांक्षाएं, नाम, प्रतिष्ठा। जैसे कोई राजा महाराज है, उसको बहुत नाम प्रतिष्ठा है, तो उसको बहुत चाहिए और उतना पुण्य किया है, और उसका स्मरण करेगा तो कहाँ जन्म मिलेगा? उस भाव को प्राप्त कर जाएगा। तो भगवान करे ऐसा नहीं है कि यही करेगा तो होगा। अगर जो मतलब स्मरण का पावर बताया यहाँ पे, क्या बताया है कि आप किसका स्मरण करते हैं। इसलिए बहुत सारे डिवोटीज हैं जो स्मरण करते हैं। जनरली क्रिश्चियन लोग भी प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन मध्य संप्रदाय में बहुत सारा स्मरण पे ध्यान दिया गया। वो लोग, उनके जितने भी सन्यासी वगैरह हैं, वो स्मरण पे ज्यादा ध्यान देते हैं, आर्च वगैरह स्मरण बहुत करते हैं। हमारे हरे कृष्णा में किचन कल्चर है, प्रसाद खाओ हरि बोल, किचन का स्मरण रहता है। क्या क्या है प्रसाद में? आज कहाँ कीर्तन है, कहाँ लेक्चर है, किसको फोड़ने का है? कौन बोला भगवान नहीं है? फोड़ो, चालू। हरे कृष्ण ड्यूटी का पहचान क्या है? उसके सामने बोल दो कृष्ण के खिलाफ कुछ, चालू हो जाएगा, इधर आ बोलेंगे। तो अगर आप इधर स्मरण नहीं करते लेकिन जो भाव को स्मरण करेंगे वहां आप पहुंच जाएंगे। तो ये यहाँ पे कहा गया है। तो यहाँ पे उदाहरण दिया गया है किसका? महाराज भरत का। महाराज भरत का। भरत क्या थे? भरत महाराज के पास इतनी संपत्ति थी, इतनी संपत्ति, अमाप संपत्ति, सब था उनके पास। लेकिन क्या हुआ, उन्होंने जब सोचा कि मैं सब छोड़ के अभी, हाँ, तो उन्होंने क्या किया, ये सब हटा के अपने आप को तैयार कर रहे थे इसके लिए। किसके लिए तैयार कर रहे थे? इसके लिए। लेकिन उनके साथ क्या हुआ, वो गए थे ये करने के लिए, राजा थे वो, ये करने निकले ही थे। लाइक उनके ग्राफ में ऐसा है कि वो ये करने निकले ही थे, ऊपर उठ ही रहे थे और गए थे। लेकिन फिर क्या हुआ, हाँ, हिरण का एक हिरण थी, उसको उसके पीछे भाग लगे थे, तो उसका जो बच्चा था पेट में वो डिलीवर हो गया और माँ चली गई। तो बच्चा जो है वो फिर भाग चला गया कहीं और, जो बच्चा उसको कोई नहीं देखने वाला था। तो उसको इन्होंने उठाया, नहलाया, फिर उसको जो जो उसको लगता है खिलाया विलाया, उसको संभाल के भी रखा। लेकिन हिरण की आंखें एकदम ऐसी चमकाती हैं, ऐसी मटकाती है और चलती भी है, तो टुमुंग टुमुंग टुमुंग। तो उसको देखने के ऊपर बहुत वो होने लगा, हाँ, आसक्ति होने लगा। तो आसक्ति कब आती है मालूम है क्या? यहाँ भरत महाराज गलत थे, उन्होंने उस बच्चे को यहाँ वहाँ गिर के मर जाता तो उसको वहीं नदी में था, तो गंडकी नदी में ना, वहाँ धो के उसको रख दिया होता, और थोड़ा 1-2 दिन जब तक उसका मतलब थोड़ा होता है कि चलने बुलने लगे, और उसके कल्प में छोड़ दिया होता। प्रॉब्लम कब होता है मालूम है? जब हम हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बाहर काम करते हैं। आप किसके लिए गए थे? इसके लिए गए थे, बराबर। और इसके लिए आपने जंगल चुना, मतलब आपने यहाँ का भी एक एरिया चुना। आप ऐसे कभी नहीं कह सकते मैं कहीं नहीं हूँ और मैं उड़ गया हूँ, ऐसा कभी नहीं होता है। इसका मतलब तुम साइको है। जब कोई बोलता है ना कि मैं ये सब नहीं कर, मैं इसमें कहीं नहीं हूँ, मैं उड़ गया हूँ, कभी नहीं हो सकता। कोई लड़की ये बोल दे कि मैं शादी नहीं करूँगी, मैं डायरेक्ट भगवान का चिंतन करूँगी, ये कभी नहीं होगा। आपका वर्णाश्रम में स्थिति नहीं होगा ना, तो यहाँ से ऊपर उठते उठते भी यहाँ की खींच इतनी जोरों से झटके मारेगी लोगों के बोलने ये वो, कि आपको बहुत परिणाम होगा। अगर कोई आदमी है वो अपने कर्तव्य को नहीं कर रहा है लेकिन समाज में रह रहा है, अब आप हो ब्रह्मचारी लेकिन समाज में रह रहे हो, शादी नहीं किया आपने, आप वर्णाश्रम पालन नहीं कर रहे हो, मतलब ब्रह्मचारी थे आप, गृहस्थ बनना चाहिए, अगर नहीं बन रहे हो और ब्रह्मचारी की तरह सन्यासी का कार्य भी नहीं कर रहे हो, आप उधर रह रहे हो, तो क्या होगा, आपकी मन जो है वो तापों से भर जाएगी, आप ऊपर नहीं उठ पाइएगा। समझ रहे हैं? या फिर आप सन्यासी हो लेकिन आपका मन भगवान में लगने की बजाय आप कुछ भौतिक नाम प्रतिष्ठा पैसा, मुझे कौन कितना दक्षिणा दे रहा है इसमें लगा हुआ है, तो क्या होगा, आप उठ नहीं पाओगे।
समझ रहे हैं? इसलिए अपने कर्तव्यों को या अपने दायित्व को उतना ही करना चाहिए जितना जरूरी है, क्योंकि हर जीव का ठेका हमने लिया नहीं है। इधर जितने जीव है असंख्य जीव हैं और असंख्य रोल प्ले कर रहे हैं, और हर एक का दायित्व किसने लिया है? भगवान। हम क्या कर सकते हैं कि चाहे हमारे सामने कुछ हुआ है तो हम हेल्प जरूर कर सकते हैं, पर आत्मीयता लगा के अब मेरे सिवाय तुम्हारा कोई नहीं होगा तो ये फीलिंग गलत है। बात समझ में आया? तो ये जो दायित्व है ये हिरण का काम उन्होंने क्या किया? एक्स्ट्रा करने लगे। करते करते ऊपर उठ ही रहा था चेतना साधना करके, लेकिन फिर क्या हुआ? डाउन। जैसे बांस है वो एकदम ऊपर जाते रहता है, लेकिन बांस के शिखर पे आप 50 किलो का बोरिया बांध दीजिएगा तो क्या होगा? बांस ऐसे तो टूट के गिर जाएगा। तो सेम वे आप अपनी आप भक्ति में लगे हुए हो और ये आप ध्यान नहीं दे रहे हो तो क्या होगा मालूम है? इनमें से एक भी चीज आपको उड़ा लेगी। तो ये जड़ भरत ने क्या किया? भरत महाराज ने यहाँ वो गलती कर दिया। उन्होंने ये गलती नहीं किया उसको बचा के, उसको बचाया, उसको खिलाया, ठीक है, सामने देखा तो उतना तो जीव के प्रति आपका वो होना चाहिए, पर मैं ही इसका रक्षक हूँ। इसके चलते क्या हो गया? हाँ, वो गया था अपने आप को रक्षक बनाने के लिए और वो भक्षक बन गया। उसको तेरी पड़ी नहीं थी, वो थोड़ी उसको थोड़ी पड़ी थी, तू कौन है? राजा है, छोड़ के आया है। अरे किस किसको नहीं छोड़ के आया था? ये एक हिरण की बात कर रहे हो, यहाँ करोड़ों प्रजा को छोड़ के आया था वो। तो इतना त्याग करके आया हुआ आदमी भी अगर इस सेंसिटिव चीज को नहीं समझेगा कि मेरा एक लेवल तक ही कर्तव्य है, और वो भी कर्तव्य था नहीं, अगर वो भी नहीं करता ना तो भी चलता है, लेकिन होता है वैष्णव होते हैं, वो कुसुमादपि कोमलम होते हैं तो थोड़ा हेल्प कर देते हैं, तो एकदम झटका से निकल जाना चाहिए था। लेकिन उन्होंने क्या किया? उसकी आंखें, उसके बोलने, उसका काम इतना मीठा लगने लगा कि दिन रात उसका चिंतन करने लगा। और एक पूर्णिमा रात को जब वो गायब हो गया, मेरा हिरण, कहां से दुर्बलता आ गया? अरे वो कौन है? राजा था, और राजा मतलब मैं कहता हूं वो इधर ठीक था राजा के रूप में, इधर आके और दुर्बल हो गया। कभी कभी हमारी ड्यूटी ना दुनिया में एकदम डॉन की तरह रहते हैं, और इधर आते, नहीं प्रभु जी मुझसे ना ये नहीं होगा। बोला अरे क्या हो गया तेरे को? 100 लोगों को अकेला धमकी देता था, आज आटा नहीं सनाएगा, हम सो जाते। हम बोले क्या हुआ? इसका कारण होता है आसक्ति। क्या कारण होता है? इसलिए मैंने पहले आसक्ति काट देता है, तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है समझने में। तो ये क्या है? ये अगर वो ऐसा कर दो, लेकिन फिर क्या उनको क्या मिला? प्रॉब्लम है यम यम वापी स्मरण भावम। उनको कौन सा शरीर मिल गया? त्यजति अन्ते कलेवरम तम तम एव इति कौन्तेय। तो कैलकुलेटर में आपने कुछ भी टाइप कर दिया, कुछ भी टाइप किया, अच्छा टाइप किया, लेकिन लास्ट में आपने इज इक्वल टू मेरे को यही चाहिए, तो ऐसे एक बटन है ऑल क्लियर, आपने उसको दबा दिया तो वापस क्या हो जाएगा? 0। तो उधर एसी के ऊपर अटैचमेंट के ऊपर बटन दबा दिया, अटैचमेंट है, उसको सिर्फ अटैचमेंट क्लियर करके, अटैचमेंट क्लियर है, अटैचमेंट क्लियर करके नया आंकड़ा लिखने के लिए, नया जीवन के लिए, तो उसको टच मत करना। अगर इस लाइन में हो तो ऊपर ही उठो। भरत महाराज से सीखो। तो फिर भरत महाराज को लकीली भगवान की कृपा से, क्योंकि इतने बड़े भक्त भी थे, उनको समझ में आया कि मैं हिरण हो गया हूँ, और फिर ऋषि मुनियों के आश्रम में रहने को मिला, तो उधर उन्होंने वेदवाणी भी सुना। अगले जन्म में डिसाइड किया भाई ये लफड़े में गिरने का जना है, नको बाबा, वो जड़ भरती हो गए, सब दिख रहा है लेकिन मैं घुसूंगा ही नहीं तो। क्यों? उनको मालूम है लास्ट टाइम बहुत बेकार झटका लगा था। कभी तो ना भगवान हर एक को अलग अलग झटका देता है। हम लोग को जड़ भरत होने की जरूरत नहीं, प्रभात ने नहीं बोला है इन द सेंस मंदिर में। फिर तो मैनेजमेंट पहले भगा दे, बोले बैठने तो बाहर, प्रांगण के बाहर। तो एनीवे जड़ भरत इस्कॉन में उसको पहले भगा देंगे, बैन कर देंगे कि पहचान ही नहीं पाएंगे। तो ये साइंस है अटैचमेंट का। तो यहाँ कह रहे हैं कि अगर तुम मेरे में लगाते हो तो अति उत्तम, नहीं लगाओगे तो याद रखो साइंस काम करता है। ठीक है,
फिर 7वां खोलो। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च मयि अर्पित मनो बुद्धि। अतएव हे अर्जुन, तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए और साथ ही युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। अपने कर्मों को मुझ में समर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि आप ये सब छोड़ दो आप। हाँ, तो एक चीज यहाँ क्या कर रहे हैं, माम अनुस्मर युद्धे, मतलब आप अपने कर्तव्यों को मत छोड़ो। ध्यान से देखो, जो जो जिस स्थिति में है उनको कर्तव्य छोड़ने के लिए नहीं जा रहे। मतलब देखो कैसे छोड़ दोगे आप। अरे आप ध्यान योगी भी बन जाते हो तो कहीं ना कहीं रहोगे ना आप, योगियों के बीच तो रहोगे, वो भी तो एक पार्ट है इस संसार में। तो आप यहाँ भी रह के वही कर सकते हो। भक्ति कितना आसान है, देखो यहाँ भी रह के कर सकते हो, यहाँ भी रह के कर सकते हो। आप भक्ति बन गए तो समझो आप बनिया भक्त हैं, तो बनिया लेवल से उठ जाइए। कैसे? दान दीजिए, सेवा करिए, जहाँ भी भक्तों के साथ है श्रवण करिए, निकल जाइए। आप क्षत्रिय भक्त हैं, युद्ध करिए, लड़ाई करिए, बॉर्डर पे अपने दुश्मनों को मारिए ताकि अधर्म न फैले, और अंदर से किसको याद करते रहिए? आप ब्राह्मण हैं, विद्वान ओम स्वाहा स्वाहा स्वाहा, लेकिन याद किसको करिए? प्रभु ही आप ही के लिए। पता लगा, हाँ छाती फूगा दी तो नहीं चलेगा, तो पता लगा अगला जन्म फूगा हुआ छाती वाला शरीर मिल जाएगा, लेकिन भगवान नहीं मिलेंगे। तो आप जहां भी हैं क्या करना है आपको? तो अपने प्रिस्क्राइब ड्यूटी को नहीं छोड़ना है। तो यहाँ पे अब 8वां श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। 8वां कहते हैं, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं यातिवादानुचिन्तयन्। हे पार्थ, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखकर अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वह मुझको अवश्य ही प्राप्त होता है। तो कह रहे हैं कि अगर कोई मुझ में ध्यान करता है तो वो मुझे अवश्य ही प्राप्त होगा, मतलब ऐसे नहीं कि नहीं होगा, वो मिलेगा। तो इसलिए योग मिश्र लोगों को भी सालोक की प्राप्ति होती है। हाँ, उसका प्रमाण हमने पिछले 7वें अध्याय में भी देखा था। कौन सा श्लोक है वो? देवान देवयजो यान्ति मत भक्ता यान्ति मामपि। वो देवों के लोक में जाते हैं और मेरे भक्त मेरे लोकों में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक उदाहरण दिया है प्रभुपाद ने रिमेम्बरेंस एंड चैंटिंग का। वो कहते हैं कि एक कैटरपिलर का उदाहरण दिया। कैटरपिलर जानते हैं? वो कैटरपिलर जो है वो बटरफ्लाई बन जाता है बाद में। कैटरपिलर वो ऐसा कीड़ा होता है लंबा, बहुत सारे पाँव होते हैं उसको, और वो ना बटरफ्लाई मतलब फुलपाखरू, क्या बोलते हैं फुलपाखरू को हिंदी में क्या बोलते हैं? हाँ, तितली, तितलियाँ। उनके ऊपर ध्यान करते हुए यहाँ से भी क्या बन जाता है? तितली बन जाता है, उसका अपने आप बन जाएगा। ये पावर है ध्यान का, याद रखना। अगर आप यहीं बैठ के भी कुछ ध्यान करते हो ना तो क्या हो जाएगा? आपको वो रूप मिल जाएगा जिसका आपने ध्यान किया। पावरफुल चीज है, इसलिए किसका ध्यान करते हैं याद रखो। हाँ, एक हमारा लॉस एंजलिस में एक ब्रह्मचारी थे, माता जी का ध्यान करता है, उसको ये जन्म माता जी मिल गया शरीर और उसको पिछला जन्म याद भी है, तो लिखता है। हाँ, ये बहुत डेंजरस है। ध्यान नहीं करना है, आपको अपने कर्तव्यों को करना है। आपका सेवा जो है, सेवा करिए, भगवान को समर्पित कर दीजिए। बाकी हर जीव की चिंता कौन करेगा? भगवान। ये नहीं सोचना चाहिए कि नहीं तेरे बिना भी क्या जीना, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो वाला लेवल नहीं आना चाहिए। वो लेवल आगे तो खत्म। हाँ, कई बार लोग कुत्ते को प्रेम करते हैं, कुत्ता बहुत प्यार से चाटता, देखो कुत्ता मालिक मालिक। तो आदमी कुत्ते को कुत्ते को इधर से पप्पी लेते जबकि कुत्ता टट्टी खा के आता है। हाँ, लोग इतना प्यार करते हैं। कुत्ता कहाँ का अपने शरीर के सारे अवयव चाट लेता है और उसको हमारे आदमी लोग चाटते हैं। माय डॉगी। तो कितना घिनौना हो चुका है मनुष्य। कुत्ते को दरवाजे के बाहर ही रखते हैं, घर के एरिया में भी नहीं रखना चाहिए। तो वो अब कल्चर हो गया। तो फिर क्या होगा? अगला जन्म आपका डेस्टिन्ड है। क्या है? तो इसलिए भगवान कहते हैं कि इसलिए ध्यान बहुत बहुत बड़ा चीज है। और एक भागवतम में श्लोक आता है उसी लेवल का। भागवतम के 7वें स्कंद के पहले अध्याय के 28वें श्लोक में आता है, कीटः पेशकृत रुद्धः कुड्यायाम तम अनुस्मरण
समरंभ भय योगेन विंदते तत् स्वरूपताम. A grassworm confined in a hole of a wall by a bee in fear and enmity and later becomes a bee simply because of remembrance. अगर कोई ये होता है ना, क्या होता है उसको, एक कीटा होता है जो घास में मिलता है, वो अगर होल में है और ऊपर से मधुमक्खी उसको डरा रही है, और डर के मारे उसकी तरह बन जाता है उसके ध्यान में. ये भागवतम कृष्ण. आप भी देखो ना, आप बैठे हो, आप बहुत जैसे किसी फिल्मी हीरो का चिंतन करते हो, तो उसके वो लक्षण आप में आने लगते हैं. मुझे याद एक डिवोटी है, वो बोल रहा था कि वो दबंग मूवी देख के आया. दबंग मूवी देख के आया, पता नहीं उसको क्या हुआ, बाहर कोई तो उसका सिर्फ उसके बाइक को धक्का दिया, उसने दबंग स्टाइल से उसको मारा, धप. रिक्शा चलाने वाला भी रहता मिथुन जैसा बाल रखता हाँ वैसे रहते, रिक्शा चलाने वाले मिथुन जैसे बाल रखते हो. तो आप किसका मेडिटेशन करिएगा तो वैसे होगा. हाँ, कई बार डिवोटीज देखो वो अपने गुरु महाराज की तरह ड्रेस करते हैं, गुरु महाराज की तरह ड्रेस, वैसे वो बैठेंगे, वैसे बोलेंगे. हाँ, वो जिधर आप ध्यान करते हो वैसा है. तो ध्यान ही करना है तो किसका करो, भगवान और भक्तों का. उधर एक्टिंग भी कर लोगे तो फायदा है. ऐसा ठीक है. 9वां श्लोक खोलिए. कविं पुराणं मनुशासितारं अणोरणीयां अनुस्मरेद्यः सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्. मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान सर्वज्ञ, पुरातन, नियंता, लघुतम से भी लघुतर, प्रत्येक का पालन करता, समस्त भौतिक बुद्धि से परे, अचिंत्य तथा नित्य पुरुष के रूप में करे. वे सूर्य की भांति तेजवान है और इस भौतिक प्रकृति से परे दिव्य रूप है, उसका ध्यान करे. ठीक है. तो यहाँ पे कहा गया, देखो यहाँ पे क्या क्या पॉइंट है. कविम यानी पुरुष हु नोज पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, ही नोज एवरीथिंग. कविम यानी सभी चीजों का ज्ञाता. पुराणम यानी सबसे पुराना, यानी ओरिजिन ऑफ एवरीथिंग, हर चीज का ओरिजिन. अनुशासितारम यानी कंट्रोलर ऑफ यूनिवर्स, मेंटेनर एंड इंस्ट्रक्टर ऑफ ह्यूमैनिटी, जो पूरे मनुष्य को ज्ञान देते हैं कि कैसे जीना चाहिए. जैसे भगवान किस रूप में आए थे ज्ञान देने के लिए, मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र भगवान की जय. अणो अनीयांशम, स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट, छोटे से भी छोटा है. आत्मा सबसे छोटा माना जाता है. कितना कहा गया है शास्त्रों में, केशाग्र शतभागस्य, मतलब बाल के टिप के 1/10,000. उससे भी छोटा कौन है, भगवान है. और आश्चर्य ये है कि देखो यहाँ पे क्या बोल दिया है, अणुरणीय सबसे छोटा है, और अगले में बोला है धातारम. हाँ, वो कहते हैं स्मॉल येट ऑल परवेडिंग एंड मेंटेनिंग एवरीथिंग, प्लैनेटरी सिस्टम सस्टेन, सारे प्लैनेटरी सिस्टम को सस्टेन भी करता है, मतलब सबसे छोटा भी और सबको सस्टेन भी करता है. तो कैसे, तो ये तब संभव है जब आप समझिएगा कि वो इस तीनों गुणों से परे हैं. आपके लॉजिक के अंदर वो नहीं है, इसलिए अगला शब्द है अचिंत्य रूपम. क्या है, हिज फॉर्म इज इनकंसीवेबल पोटेंशियल भगवान के, और हमारे लॉजिक के बाहर है. वो कैसे किसको क्या कर दे हम नहीं समझेगा. मैं चांदोग्य उपनिषद पढ़ रहा था. अब देखो ना, कल भी हमने देखा कि जल से कैसे पुरुष बन जाता है. मनुष्य ने कहां से बना, जल में वो प्रवेश किया. जल से किस में, अन्न में, अन्न से वीर्य में, वीर्य से गर्भ में, और गर्भ से जन्म हो गया. तो किसका बना, पानी का. ये कैसे बनता है आप नहीं जानते. जैसे कई मॉडर्न साइंस का क्या अंडरस्टैंडिंग है कि जैसे अर्थ है तो इसको आप फायर लगाइएगा तो ये फायर बन जाएगा, ऐसा उनका मानना है. तो उनका इतना ही तक अंडरस्टैंडिंग है, अर्थ वाटर फायर एयर, इतना तक उनका अंडरस्टैंडिंग है. मन बुद्धि अहंकार ये लेवल के सूक्ष्म शक्तियों का उनके ज्ञान नहीं है. आत्मा का तो बिल्कुल है, और परमात्मा का तो एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे. तो परमात्मा का क्रेडिट लेने के लिए वो क्या बोलते हैं कि गॉड पार्टिकल हमने खोज करेगा. क्या खोजा है, गॉड पार्टिकल. कौन आके बोला तेरे को गॉड पार्टिकल है, तू ही नाम दे दिया. ये ना पक्के चोर है. द हिंदू पेपर निकालते जो हिंदू का है ही नहीं. द नेशनलिस्ट निकालते, नेशनल हेराल्ड,
जो देश को लूटने आए वो लोग नेशनल हेराल्ड निकाल रहे हैं। जोक है। योग, अभी इंटरनेशनल योगा डे कल आने वाले, कल तो निर्जल एकादशी भी है। योग करवा रहे हैं शरीर के लिए, और योग है किसके लिए? परमात्मा देखने के लिए। इतने इंटरनेशनल योगी हैं, कितनों ने परमात्मा को देखा है? सब योग होने के बाद आईने में देखते हैं पेट कितना अंदर गया। ठीक है, तो योगा डे नहीं, वो पेटा डे है। पेट देखने का दिन है वो, साल में देखो कितना पेट अंदर गया। तो तो सब नाम हाईजैक कर लिया, बस काम कुछ नहीं किया। यूनिवर्सिटी, अज्ञान कुछ नहीं। मैं तो अच्छा लग रहा है कि कॉलेज बंद है, यूनिवर्सिटी बंद है, सब कम से कम अकल तो आई कि उसमें कुछ नहीं था। तो उनका इतना ही अंडरस्टैंडिंग होता है। लेकिन यहाँ पे क्या कहा गया है? भगवान जो है, जैसे आपको मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, क्या बताया था, याद है? उदाहरण क्या बताया था? एक उदाहरण बताया था, कौन सा? क्या याद है? हाँ, कलश। क्या बताया था? क्या होता है? चावल से निकल जाता है पानी कम। कितना ही पानी होता है उसमें, कितना? इतने से ही इस पे क्या आ जाता है? पूरा ये अगर आप 2 महीना छोड़ दीजिएगा तो ऐसा बड़ा पेड़ हो जाएगा, और कलश यहाँ हो गया। तो ये आया कहाँ से? अगर ये ऊपर का 2 किलो था, कहाँ से आया? यहाँ तो 200 ग्राम पानी होगा, तो क्या कन्वर्ट हुआ? अचिंत्य रूपम। भगवान किस शक्तियों से किससे क्या काम कर देंगे आप नहीं समझिएगा। इसलिए भक्त बहुत शाना है, वो किसको पकड़ के रखता है? भगवान को बराबर। एक बार हमारे एक भक्त थे, तो वो ताज में अटैक हुआ था ना, मालूम? मुंबई में 26/11, हाँ, ताज में अटैक हुआ था। तो ताज में जब अटैक हुआ था तो गोलियां चला रहे थे किधर भी, और बाद में क्या होता है ना, बहुत ज्यादा गोलियां ना, धुआं वहाँ, मतलब जैसे सब गिरता है ना, कुछ गिर गया, धुआं हुआ, ऐसा मतलब डस्की टाइप हो गया था। और गोलियां, और शाम का समय था तो और भी लाइट वाइट चला गया, अंधेरा हो गया, और बहुत बड़ा होटल था, इतना गोलियां चल रही है। तो अपना एक ड्यूटी है, खुद बोलता है कि वो गया था वहाँ पे। अब वो खड़ा हो, जिधर था उधर खड़ा हो गया, पता नहीं उसको कहा बैठू तो गोली लग सकता है, तो खड़ा हो गया और धीर मनी मन नरसिंह आरती गा रहा था। बोले प्रभु आपको जब अब तो मेरा मां मनुस्मर युद्ध चाहिए होने वाला है, मृत्यु तो आ ही गया है, तो नमस्ते नरसिंहाय गा रहा था। जब गा रहा था तो सब गोली उली चलाए, धड़धड़, उसका आवाज आया पूरा, ए मारो मारो ऐसा कर रहा है, आवाज आ रहा है, आगे चले गए, गोलियां चले गई। तो ये बोला मैं बच कैसे गया, एक भी गोली नहीं लगा, जबकि यहाँ आवाज आ रहा धप 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 धप। जब थोड़ी देर में देखा सब सेटल हो गया ना धुआं, तो देखा जहां खड़ा था तो आगे पिलर था। तो बोला भगवान पिलर तोड़ के प्रहलाद के लिए आए और मेरे लिए पिलर बन के आ गए। तो भक्त जो शाना होता है, हाँ, हमारा एक ड्यूटी जब करते करते सो गया था ट्रेन में से, तो जो ग्रेनेड है ना वो ऐसा फट के इधर से गया था, अगर वो जागा होता ना तो यहाँ लग जाता। तो कभी कभी जब में सोने के भी फायदे। तब से मैंने किसी भी ड्यूटी को जब में सोने से मना नहीं किया। हो सकता है बच्चे मजाक कर रहा हूं। तो पॉइंट ये है कि भगवान किसी भी शक्ति से कुछ भी कर सकते, इसलिए जो भक्त यहाँ का चिंतन में लगा है उसको चिंता करने की जरूरत नहीं है। भगवान उसे जितना जरूरी उतना कर दे सकते, उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। अचिंत्य रूपम। फिर कहा गया इधर से चालू हो जाएगा योग मिश्र भक्ति, यानी इस श्लोक से 13वें श्लोक तक 9 से 13 जो है ये योग मिश्र भक्ति की अभिवर्णन होगी। कैसे वो लोग कैसे चिंतन करते हैं, तो आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्, सूर्य की तरह वो जो दीप्यमान है उसका वो ध्यान करते हैं। ही रिवील्स हिमसेल्फ टू अदर्स नॉट टच्ड बाय माया, तमसः परस्तात्। ठीक है, तैत्तरीय उपनिषद 3:11 में कहा गया है अंतः प्रविष्ट षष्ठ जनानाम, ही हैज एंटर्ड विद इन एंड इज टीचर ऑफ मैन, मतलब वही जो ऊपर वाला है उसका प्रमाण यहाँ दिया है। ठीक है, 10वां खोलिए। प्रयाण काले आएगा, देखो आगे प्रयाण काले अपना पॉइंट।
प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्यो युक्तो योग बलेन चैव भ्रुवर्मध्ये प्राणमावेश सम्यक सतम परम पुरुषमुपैति दिव्यम। मृत्यु के समय जो व्यक्ति अपने प्राण को भवों के मध्य स्थिर कर लेता है और योग शक्ति के द्वारा अविचलित मन से पूर्ण भक्ति के साथ परमेश्वर के स्मरण में अपने को लगाता है, वह निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त होता है। वो भगवान को प्राप्त हो जाएगा। कैसे? जो पूर्ण भक्ति के साथ, यानी यहाँ पे भक्ति भी करना होगा। योग बल कौन सा कहा गया है? जो योग मिश्र भक्त है वो क्या करता है? वो सक्रिय भक्ति नहीं कर रहा है। वो क्या कर रहा है? वो क्रियावान नहीं है, एक्सटर्नल क्रिया नहीं है। तो वो क्या करता है? सारे इनको इंद्रियों को इकट्ठा करके फिर लास्ट में भवों के बीच में लाके निकालता है। तो एक्चुअली यहाँ पे एक शब्द है योग बलेन, यानी अगर वो भी चाहिए तो उसके उधर से भी उठने के लिए क्या चाहिए? योग का बल चाहिए। याद रखिए, ये वो व्यक्ति है जो भगवान को साकार रूप में मानता है, ये वो ध्यान योगी है। समझा? ये वो वाला नहीं है जो केवल अव्यक्तवादी है, वो नहीं है। ये परमात्मा को देखने के बाद भगवान को प्राप्त करने की इच्छा से कर रहा है। समझ रहे हो? ये फर्क है, याद रखना। ये योग मिश्र भक्त है, ध्यान योगी दिखने में दोनों समझ में आ रहा है? कैसे नहीं आएगा? हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, अब क्या है? अलग अलग चक्र होते हैं। सबसे नीचे चक्र होता है मूलाधार चक्र। हमारे शरीर में अलग चक्र है, नीचे से लेके इधर 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 और इधर। इसके बाद लास्ट वाले इधर होता है। हाँ, 7 होते हैं। तो सबसे पहले होता है मूलाधार चक्र, उसके ऊपर होता है स्वादिष्ठान चक्र, उसके ऊपर होता है मणिपूरक चक्र, उसके ऊपर होता है अनाहत चक्र, उसके ऊपर होता है विशुद्धि चक्र, उसके ऊपर आग्नेय चक्र और उसके ऊपर सहस्त्रार चक्र। तो एक्चुअली यहाँ क्या कहा गया है? आचार्य बताते हैं कि जो ध्यान करता है, जो योगी है तो ध्यान करता है, रिमेंबर्स विथ अनडिविएटिंग माइंड, मन को स्थिर कर लेता है, इधर उधर डिविएट नहीं करता बाकी विषयों में। एंड भगवान के लिए प्रेम होता है। देखिए ये भक्ति का पार्ट है, क्योंकि यहाँ क्या है? प्रधानीभूत भक्ति है। क्या है? वो गुणीभूत नहीं है। वहां जो ध्यान योग है उसमें क्या है? काम वही चल रहा है, लेकिन क्या है वहां पे? गुण प्रभावशाली है, ध्यान प्रभावशाली है। यहाँ पे क्या प्रभाव है? प्रेम। तो परमात्मा के लिए प्रेम है। थ्रू एक्यूमुलेशन ऑफ इंप्रेशंस अराइजिंग फ्रॉम एक्सपीरियंस ऑफ समाधि, और वो जो समाधि का अनुभव से आया है अब वहां से वो उठेगा। एंड केयरफुली इस्टेब्लिशिंग प्राणी आग्नेय चक्र। तो आग्नेय चक्र, अंग्य चक्र जो है, इस चक्र में अपने प्राणों को लाके रख देता है और उपयुक्त समय पे निकाल देता है। तो कौन से समय पे निकालेगा? वो 23, 24, 25, 26 में आने वाला है। लेकिन ये अभी भगवान ने स्मरण का बात रखते हुए समझाया है। ठीक है, और वो कैसे निकालता है वो अगले 3 श्लोकों में आ जाएगा। ये देखो 11, 12, 13 में ये अभी बताएंगे कैसे निकलेगा। ये आज संडे है ना, आज तो क्लास थी ना, 5 मिनट आगे ले लेंगे तो कुछ। यदक्षरं वेद विदो वदन्ति विशन्ति यद्यततो वीतरागः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण वक्ष्ये। जो वेदों के ज्ञाता हैं, जो ओंकार का उच्चारण करते हैं और जो सन्यास आश्रम के बड़े बड़े मुनि हैं, वे ब्रह्म में प्रवेश करते हैं। ऐसी सिद्धि की इच्छा करने वाले ब्रह्मचर्य व्रत का अभ्यास करते हैं। अब मैं तुम्हें वह विधि बताऊंगा जिससे कोई भी व्यक्ति मुक्ति लाभ कर सकता है। तो ये यहाँ पे बताया गया है। वो क्या करते हैं ऐसे लोग? ये और एक है, वो एक्चुअली ओम का ध्यान करते हैं। वो क्या करते हैं? संन्यास ले लेते हैं। इसके लिए ब्रह्मचर्य रहना होगा। क्या रहना होगा? प्रपात बोलते हैं कि देखो आजकल गुरुकुल है नहीं, तो ये विधि भी धीरे धीरे लुप्त हो रहा है। पहले लोग होता था छोड़ के चले जाते थे गुरु के आश्रम में, और गुरु ये मार्ग से आते हैं ओम। तो ओम अक्षर, वो कहा गया अक्षर है, यानी वो ओरिजिनल वर्ड है। ओम क्या है? ओरिजिनल है, नॉन डिस्ट्रक्टिबल है। तो मैंने कल भी मेरे उसमें ईशोपनिषद क्लास में बताया था शायद कि ओम जो है ना, बहुत सारे नाम हैं, लेकिन इम्पर्सनलिस्ट क्या करते हैं? ओम ही लेते हैं। वो गोविंद नहीं लेते, गोपाल नहीं लेते। मैंने कल के क्लास में भी लिया था शायद, नहीं मैंने गीता क्लास में बताया था। तो वो ओम ही बोलते हैं, लेकिन बाकी नहीं बोलते, कोई दिक्कत नहीं। तो ओम उनको गुरुजी सिखाते हैं, ओम बोलो, ब्रह्मचर्य का पालन करवाते हैं। और भगवान आगे बोलने वाले हैं कि ओम बोलते बोलते उसको क्या करना है? मुझे
हाँ, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा, वो भी नहीं मिलेगा। तो ओम जो है यहाँ प्रभुपाद समझाते हैं कि ओम जो है, प्रभु जी अभी ओम में लग गए क्या? अभी नहीं, मेरा क्लास चल रहा है। हाँ, क्लास में ही है ना? नहीं नहीं, आप ओम में थे, सच बोलिए। हाँ, फिर आपका एक्टिंग कम है जी, हम समझ रहे हैं। क्लास में ड्यूटी ओम में ही पड़ेगी। हाँ ठीक है, ओम का हवा ले रहे थे। तो ओम जो है वो ध्यान करते हैं, और इसलिए उनका काम क्या है, ज्ञान लेते रहते हैं यहाँ से, और यहाँ ध्यान सुबह शाम करते रहते हैं, और धीरे धीरे जब वो स्थिति उनको आ जाती है तब वो प्राण छोड़ते हैं। तो ये यहाँ पे बताया गया है कि कैसे वो किया जाता है। प्रभुपाद बोलते हैं क्योंकि अभी ऐसा है नहीं, तो इसलिए भक्तों को क्या करना चाहिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे यहाँ पे कहा गया है। तो अब जो है 12 और 13 हम लोग समझेंगे, वही चीज को और डिटेल में थोड़ा बताया है। सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्ध्याध्यायात्मनः प्राणम अस्थितो योग धारणम। समस्त इंद्रिय क्रियाओं में से विरक्ति को योग की स्थिति योग धारणा कहा जाता है। इंद्रियों के समस्त द्वारों को बंद करके तथा मन को हृदय में और प्राणवायु को सिर पर केंद्रित करके मनुष्य अपने को योग में स्थापित करता है। तो यहाँ पे ये प्रत्याहार का बात किया गया है। क्या चीज का? वो याद है ना, ध्यान में क्या क्या था? ध्यान, धारणा, समाधि, प्रत्याहार था ना, जिसमें सब रोकना है। तो वो यहाँ पे कहा गया है विड्रॉइंग सेंसेस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट्स, ये करना है यहाँ पे। एंड माइंड फोकसेस ऑन सुपर सोल, फिर इधर से इंद्रियों को का वश में कर लिया विषय, और मन को परमात्मा में लगा दिया, और धीरे धीरे लाइफ फोर्स को कहाँ के ला के रखना है? हाँ, ऊपर में। और फिर कैसे करना है? 13वें श्लोक में उसका गति बताया जाएगा। 13वें में कहा गया है ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम्। इस योग अभ्यास में स्थित होकर तथा अक्षरों के परम संयोग यानी ओंकार का उच्चारण करते हुए यदि कोई भगवान का चिंतन करता है और अपने शरीर का त्याग करता है तो वह निश्चित रूप से आध्यात्मिक लोकों को जाता है। तो यहाँ ओम में देखो, भगवान को आप गोविंद बोलिए, गोपाल बोलिए, आप जो भी बोलिए, लेकिन ओम अगर आप भगवान को व्यक्ति विशेष रूप में अगर आप भजते हैं, हाँ, तो ही आप सालोक्य की प्राप्ति करिएगा। तो यहाँ पे योग मिश्र भक्त जो है वो जानता है कि कृष्ण और ओम अलग नहीं है, समझ, लेकिन वो ओम को माध्यम बना के निकलता है। तो ये तो इसमें प्रभात बोलते हैं जो अगर इम्पर्सनलिस्ट है तो ब्रह्मज्योति में चला जाएगा, लेकिन अगर कोई पर्सनलिस्ट ओम में भगवान को नाम लेते हुए जाता है तो आप भी चैंटिंग कर सकते हो, ओम यानी कृष्ण। तो ऐसा कहा है कि प्रभात लिखते तात्पर्य में कि हरे कृष्ण मंत्र में ओम है, क्योंकि पर्सनल में इम्पर्सनल है, ठीक है ना। लेकिन ओम में 2 चांस है, आप पर्सनल भी जा सकते हो या हरे कृष्णा में दोनों है, तो कोई दिक्कत नहीं। चैंट हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो अब तक जो है भगवान ने यहाँ योग मिश्र भक्त की बात की है, लेकिन अगले श्लोक से अनन्य भक्त की बात होने वाली है। अनन्य यानी केवल भक्ति, ठीक है। तो इसका बात होने वाला है, और उसके बाद कौन कैसे जाता है उसके 23, 24, 25, 26 में हो जाएगा, और कैसे मुक्त होता है ये सब उसमें बताया जाएगा, ठीक है। इसके लिए हम लोग कल मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई सवाल है आपका? 1 मिनट है अपने पास, आप में से किसी को सवाल नहीं है? हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की 1 to 6 का जो ये है हाँ, हरे कृष्णा ऑनलाइन व्यूअर्स एंड मेरे ऑफलाइन व्यूअर्स, ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो गैट नंबर है 9142217354 इस नंबर पे कृपया करके आप रिक्वेस्ट भेज दीजिए। तो जो मेरे नोट्स के 1 to 6 चैप्टर्स हैं वो स्कैनिंग कर दिया है भक्तों ने, तो वो स्कैनिंग का PDF है, वो PDF आपको भेज दिया जाएगा। आप में से जो गैट को रजिस्टर्ड है उनको तो वो बाय डिफ़ॉल्ट जाएगा, जिनको रेगुलर मैसेजेस आते हैं। जो नहीं है वो इस नंबर पे रिक्वेस्ट भेज दीजिए, तो आप एटलीस्ट आपके पास हमारा PDF होगा फर्स्ट 6 चैप्टर्स का, और जैसे ही 12 चैप्टर तक हो जाएगा तो बचे हुए 6 चैप्टर का एक साथ जाएगा। फिर जब बचा हुआ होगा तो बचा हुआ जाएगा 13 से 18।
ऐसे कर करके आपके पास नोट्स होंगे, क्योंकि नोट्स में मैं जो आचार्य के कमेंट्रीज से वर्सेस हैं, रेफरेंसेस हैं, ये आपको प्रीचिंग में बहुत काम है। और ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो मैंने लिख के रखे हैं, हो सकता है आपने नहीं लिखे हो, या हो सकता है आपने भी बुक अच्छा कुछ लिखा जो मैंने ना लिखा, तो आप अपना पर्सनल नोट्स बना सकते हैं ताकि आपको प्रचार में काम आए और आपको अपने जीवन में भी काम आए। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।